नमस्कार, आदाब। मैं मुराद अली ख़ान आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ और एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ तमाम व्यूअर्स का जो टेल मी अबाउट इट सीरीज़ में शुरू से जुड़े रहे हैं और ख़ास तौर पे जो रेगुलर व्यूअर्स रहे हैं और हमेशा जितने कलाकार यहाँ आए उनको जॉइन कर कर उनकी जर्नी के बारे में सुनकर उनकी हौसला अफ़ज़ाई की है। उन सभी लोगों को की तरफ से मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का। आज का जो टेल मी अबाउट इट सीरीज़ का जो ये एपिसोड है, ये अपने आप में बहुत ख़ास है क्योंकि अब तक जितने मैक्सिमम कलाकार जिनको आपने सुना, जिनके बारे में जिनकी जर्नी के बारे में सुना, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज़ से इन्नी सिंह जी ने बहुत बखूबी निभाया है और उसको एक आला मकाम तक उसको लेके गए हैं। मैं आज यहाँ बहुत सरप्राइज़ जो गेस्ट हमेशा कोई दूसरे होते हैं, लेकिन आज हमारे जो मेहमान जिनके नाम से ये महफ़िल हमेशा चरागा रहती है, रोशन रहती है, आज मैं पर्सनली उनसे कुछ सवाल-जवाब अ, उनसे पूछूँगा। वो हमारे ख़ास और बहुत हरदिल अज़ीज़ इन्नी सिंह भाई हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ। इन्नी नमस्कार मुराद भाई। मैं तो आज ब्लैक आदाब, एंड व्हाइट में हूँ। बहुत-बहुत आदाब जी, कैसे हैं जी? आदाब, आपका स्वागत है और खैर मकदम है हमेशा की तरह से। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेल मी अबाउट इट। मैं खुद ही जी, जी, इंट्रोडक्शन जी। देना शुरू कर दूँ ये अपना? आज का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक तरफ आपने उस ऐसे आला मकाम तक इस सीरीज को पहुंचाया माशाल्लाह और दूसरी तरफ जहां तक मुझसे हो सका मैं अपने चाहने वालों को अपने कलाकार भाइयों को होस्ट करता रहा हूं लेकिन आज हाँ दोनों जी। होस्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं ये बहुत ये भी इंटरेस्टिंग कमाल है है। देखिए कि जी जी आप बिल्कुल भी जो होस्ट आपकी करते हैं, तरह मैं भी होस्ट करता हूँ और हम आज एक दूसरे को होस्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले मैं जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नमस्कार इन्नी जी, आदाब मुराद जी। देखिए जो कि नमस्कार इनका सबसे नूपुर पहले जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार। ये लीजिए देखिए एकेडमी की तरफ से हमेशा की तरह जो अरे आप वाह! पढ़ते थे, वो मैं आज आपके लिए पढ़ता हूँ। नमस्कार इन्नी भाई एंड वेलकम टू टीएमआई। आदाब मुराद अली खान जी। महू शक्र। थैंक यू सो मच महू मावा जी जी, नमस्कार मावा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और थैंक यू सो मच नुपुर दीदी एज़ वेल। और यहाँ काफ़ी लोग जी, जुड़ चुके हैं आपकी जर्नी के बारे में सुनने के लिए, आपके एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करने वाले हैं उस उनको सुनने के लिए बहुत कुछ हर कलाकार से सीखने को मिलता है, उनकी कहानी, उनके किस्से, उनकी पर्सनल लाइफ़ को जानकर, सुनकर कि किस तरीके जी, से वो यहाँ इस मकाम तक पहुँचे हैं। और जी, मेरे ख़्याल से उसी कला से जुड़े भी है फ़ोटोग्राफ़ी। जी, बिल्कुल, अली जी। भाई आपका कैमरा रुक गया। अच्छा नहीं मेरा तो सही चल रहा। अच्छा, यहाँ रुका हुआ आ रहा है, शायद मैं भी रुका हुआ हूँ। अच्छा नहीं मुझे तो आप ठीक लग रहे हैं, हिलते-जुलते नज़र आ रहे हैं। अच्छा मैं एक बार ज़रा दोबारा से इसको करूँ क्या? हाँ क्योंकि जी, हाँ मुझे जी, लग रहा है दोबारा कि कर ये दोनों के कैमरे रुक गए। अच्छा मेरा सही चल रहा है, ठीक है आप देख लीजिए एक द दोबारा लॉगिन कर लें। मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ ताकि जी, जी। ये तो मैं अकेला ही रह गया शो में। जी, मामा जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे लग रहा है मैं किसी को इनवाइट करूँ क्योंकि अब तो मैं अकेला हूँ सो मुझे इनवाइट करना चाहिए बट आज मैं आप लोग जो जुड़े हैं थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को बता दूँ कि गेस्ट मैं हूँ। तो सवाल आप मुझसे पूछिए, जवाब मैं दूँगा। मुराद भाई अभी आ गए हैं। इसलिए मुराद ठीक भाई ज़रा सवाल करेंगे। मैं होस्ट कर रहा था शो को तब तक। देखिए, महुआ जी का भी कमेंट हमारे पीछे ही आ गया है कि नहीं आप दोनों ही रुके हुए हैं। नहीं, नहीं उन्होंने लिखा नहीं आप दोनों रुके हुए नहीं हैं। रुके हुए नहीं हैं, ओह! अच्छा तो मेरी तरफ से हाँ। कुछ गड़बड़ है। तो ख़ैर ये है कि ये तो अब रुकने और का सिलसिला बंद करके आपसे क्योंकि आपकी जितने डांसर्स हैं
उनके साथ तो जी, आपकी अलग एक रेपो बनी हुई है माशाल्लाह, और एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है। और मेरी दुआ है कि हमेशा वो खुशी खुर्रम वाली एक रिलेशनशिप सबके साथ बनी रहे। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को या बहुत कम डांसर्स को ऐसा पता है कि आपकी और मेरी जान पहचान तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी है। 25, हाँ जी, इतना टाइम हो गया है मुझे, 25 साल तो तो हो ही गए मेरे। और दुआ ये है कि आगे आने वाले 25 साल और 75 साल जितने भी, जब तक दुनिया में आप और हम रहें, तो साथ में मोहब्बत प्यार बनी रहे। और तो अगर अगर जिस 75 साल और रहे तो फिर तो 125 साल की उम्र हो जाएगी, सोच लीजिए। देखिए, तो ऊपर वाले के हाथ में, अल्लाह मियां सबको अच्छा रखे और सबको जी, सेहतमंद रखे। ये कोरोना ने पूरी दुनिया को खराब कर रखा है। तो सबसे पहले तो वाक़ई। इन्हीं के लिए दुआएं हैं कि भाई ये कोरोना दूर भागे हमसे, सभी जी, से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको जब मैंने पहली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपके स्टूडियो में, और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। हाँ, मुझे याद है, बिल्कुल, बिल्कुल, जी। जी। मैंने वो और शौक भी मुझे, रखे थे ऑडियो रिकॉर्डिंग के। जी नहीं नहीं, बहुत अच्छे लाजवाब शौक है। तो मुझे वहां से आप, उससे पहले का भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं अपने फैमिली के बारे में, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके म्यूजिकल जो स्टोर्स आपके फादर ग्रैंडफादर से जो चला आ रहा है, वहां से लेके जी। और अब तक का सफर वो क्या क्या रहा है। तो लोगों को ये आईना भी जरूर देखना चाहिए, ये सुनना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। देखिए, अब हमारी फैमिली का बिज़नेस रहा है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, स्टार्टिंग से, तो मैं इस लाइन में उसी वजह से हूँ कि हम हारमोनियम्स मेनली बनाते थे। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने कंपनी स्टार्ट करी थी बीना के नाम से, 50s की बीना बात की। है। जी, माशाल्लाह। तो उनके साथ मेरे फ़ादर और मेरे चाचा उनका साथ देते थे। फिर बाद में मेरे फ़ादर ने अलग स्टोर किया था और मैंने उसमें जॉइन किया अराउंड 1990 के आसपास, 86-87 अराउंड 90s में, 90s। 1991 में। तकरीबन मैं 16 साल का था जब मैंने बिज़नेस अपना जॉइन किया था। अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। मैं उससे अ, वहीं से फिर मेरे जो म्यूज़िशियन से मिलना-जुलना रहा, जो हमारी दुकान पे रिपेयर के लिए आते थे या न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लेने आते थे। उनके साथ मेरे फिर मैं मुझे लगता है मैं आपको भी किसी सबसे पहले किसी ऑडिटोरियम में ही मिला हूँगा जहाँ मैं कॉन्सर्ट सुनने गया था। जी जी। और या और फिर जब मेरे मेरे को शौक था उस टाइम से ही म्यूज़िक का बहुत, तो हालाँकि सीखना तो मैं सरोद ही चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं उस्ताद अमजद अली खान साहब का बहुत बड़ा शुरू से फैन रहा हूँ। मेरी वाह दुकान पे उनकी फ़ोटोज़ लगी होती थी, अखबार में जो भी फ़ोटो आती थी मैं काट के वहाँ चिपका लेता था। वाह। तो उनके उनके लेकिन कौन कुछ फैन नहीं है, हम भी उनके फैन हैं। जी, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि, और संगीत तो बेशक। क्या लाजवाब। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं जब उनसे मतलब जब मैं नहीं किसी तरह पहुँच पाया था सरोद सीखने के लिए, तो फिर मैंने थोड़ा-सा, क्योंकि तबले का भी शौक था, मैं कीर्तन में बजाता था। थोड़ा बहुत दुकान हम्म, पे बेचते-बेचते ही तबला बजाना आ गया था मुझे। तो तो लोगों को दिखाते-दिखाते तातिन तो निकल ही जाती थी, उसके बाद फिर थोड़ा सीख भी लिया था। तो उसके बाद से फिर मैं जब कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू हुआ, वहाँ पे मेरा फिर ये म्यूज़िशियन से इंटरैक्शंस बढ़े और फिर फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट बढ़ा। बस वहीं से फिर ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई। बिज़नेस हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का अभी भी है, अभी भी मेरी दुकान है जो मैं चलाता हूँ। लेकिन आजकल तो अभी ज़रा अभी किसी और नाम से, डीएमएस। अभी मेरी, हाँ जी, अब हमारी डीएमएस के नाम से है। डीएमएस के, हाँ जी, बाकी हम और डीएमएस की कंपनी वैसे दूध भी बेचती है, लेकिन हम लोग दूध नहीं बेचते। हम हमारे यहाँ बाजे और तबले ही मिलते हैं। नहीं नहीं, बहुत 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 जी, जरूर। लेकिन ये जैसे आपका म्यूजिकल स्टोर, आप मतलब आपके दादाजी के और वालिद साहब के, जी, फिर आप जनरेशन में है, और जी, म्यूजिक का भी जैसे आपने कहा कि तबला बजाना है। आप से मेरी वो रिकॉर्डिंग के बाद भी कई दफा मुलाकातें हुई, और वो हुई उस्ताद रफीउद्दीन साबरी भाई के साथ, एज हाँ जी, मैं उनके तबला उनसे ही सीखता था। शागिर्द, उनसे जी, साथ मैं सीखते थे। उन्हीं से तबला सीखता था मैं। उनसे पहले मैंने सीखा था थोड़ा बहुत ऐसे ही दुकान पे ही थोड़ा बहुत करता रहता था, अच्छा या हमारे कीर्तन में एक सरदार जी हमारे को आते थे, मैं उनसे थोड़ा अच्छा बहुत घर पे ऐसे ही सीख लेता था। पर वो कीर्तन अच्छा। के स्टाइल का ही था, कहरवा ताल हो गई, दादरा हो गई। लेकिन जो हम्म, प्रॉपर फिर मैंने सीखना शुरू किया, वो रफ़ी जी से ही सीखना शुरू किया था। वाह। और वो रफी भाई से कितने साल आपने तालीम ली? मुझे अब ये एग्ज़ैक्टली आइडिया नहीं, मेरे ख़्याल 10-12 साल तो मैंने सीखा होगा, लेकिन मैं ज़्यादा एक्चुअली जब तक वो मिंटो रोड पे रहते थे, तब तक तो हम रेगुलर जाते थे। लेकिन जब वो हम्म, वेलकम शिफ्ट हो गए थे, तो मेरा ज़रा जाना कम हो गया था वहाँ पे, क्योंकि कम हो थोड़ा गया।
वो गाड़ी लेके वहां जाना, फिर वो पार्किंग नहीं मिलती थी, फिर वो मेरे को थोड़ी सी जी उसी चीज जी। में थी। अब तो मेट्रो वगैरह शुरू हो गई है, उस टाइम कुछ भी नहीं था। उसमें और कुछ नहीं। जब जो मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपने कोई पिछले जन्म की या किसी बचपन की कहानियां सुना रहा हूँ आपको, कि वो कुदरत नहीं नहीं। पिक्चर जिसमें वो कहते हैं सो जा मैं तुझे पिछले जन्म में ले जाऊंगा। तो तो अब मैं बस आंखें बंद हिप्नोटाइज करके कर वही दो सोच थोड़ा रहा सा। है कि हाँ जी, मुराद भाई मुझे पूछेंगे आप कहाँ हो, मैं कहूंगा मैं शिमला में हूँ, वहाँ तबला बजा रहा हूँ। तो मैं पिछले जन्म में भी तबला ही बजाता था। नहीं नहीं, लेकिन वो जो एक वक्त गुजरा हुआ होता है, उसको भी कभी जी कभी याद करना आदमी तो अच्छा लगता है कि ये क्या हाँ क्या दौर बिल्कुल। से निकल के हम इस जगह पहुंचे हैं, तो उसको भी जी, याद करना चाहिए। मतलब आजकल मुझे की ऐसा लगता टाइम पे अब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल है ये इमेजिन करना कि उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था। है। जी। तो लैंडलाइन ही होती थी, लैंडलाइन पे ही फोन किया, अगर कोई मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, कि जी वो और हैं नहीं है तो अगर किसी के यहाँ लैंडलाइन नहीं होता था तो पड़ोसी के यहाँ फोन आता था। पड़ोसी के यहाँ हाँ जी मैसेज करते थे डर डर के कि जी उनको बुला देंगे, तो बाद में ये भी पता लगता था कि हाथ रख के कि जी सुनते थे कि अच्छा गालियां पड़ रही हैं। कि भाई उसका फोन आया, उसका आगे तो वो वो दौर तो वो खैर। चीजें बड़ी जी। और आज तो उसके बहुत टाइम बाद हर चीज का बदल जी गया है। जी। रफी भाई के साथ जैसे मैंने आपको हमेशा प्रोग्राम में देखा, लेकिन कैमरा आपके साथ उस जमाने में भी था। जी कैमरा मैं कैरी करता था, छोटा सा कैमरा कैरी करता था। हालांकि जी मुझे उस टाइम पे जरा ऐसा डर सा रहता था कि पता नहीं फोटोग्राफी अलाउ होगी कि नहीं होगी, कोई खींचने देंगे या नहीं, या क्या माहौल फोटोग्राफी का क्या होता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। इसलिए मोस्टली रफी जी जिसके साथ बजाते थे स्टेज पे, मैं उनसे जी। ग्रीन रूम में पूछ लेता था जी मैं आपकी फोटोज खींच सकता हूँ। मुझे याद है सबसे पहला जो मैंने, इतना तो मुझे याद है, जो सबसे पहले मैंने स्टेज पे शूट किया था परमिशन लेके, वो पंडित भजन सुपुरी जी और अभय अभय जी का किया था। क्या बात उनका है। प्रोग्राम था हैबिटेट में, और मैंने उनको ग्रीन रूम में ही पूछा था, तो अभय जी ने मुझे कहा था जी आप खींच लीजिए जितनी मर्जी, फ्लैश मत यूज कीजिएगा, और फोटोज हमें शेयर जरूर कर दीजिए। तो मेरे पास छोटा सा कैमरा होता था, मैंने फोटोज दी भी थी, हालांकि मुझे मालूम है वो बहुत अच्छी फोटोज नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम तो मुझे इतना लाइट्स वगैरह की इतनी स्टेज की वो नहीं थी, मैं तो ट्राई कर रहा था। लेकिन बस वहीं से एक ये जर्नी शुरू हुई फोटोग्राफी की। आज पता नहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट पे पहुंच गई है, जैसे ये स्टेज पे अब देख रहे हैं आप, मेरी फेस ब्लैक एंड नहीं, व्हाइट ही अभी नजर। अभी तो ब्लैक एंड व्हाइट और न जाने कहाँ कहाँ आपकी फोटोग्राफी के चर्चे होते हैं। और बड़े से बड़े लोग आपके फोटोग्राफी की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, और माशाल्लाह वो जी ये नजर भी आती ये है बात। बड़ों का जी, ये बड़ों का आशीर्वाद और प्यार ही है जो थोड़ा बहुत मैं तो बिल्कुल। सबको यही कहता हूँ जी, मुझे जो अगर अच्छी फोटो खिंच जाती है तो वो उस म्यूजिक की वजह से होगी जो उसके साथ चल रहा है, क्योंकि मुझे तो म्यूजिक नजर आता है। बिल्कुल बाकी तो सब चीजें म्यूजिक ही दिखाता है, संगीत की वजह से ही है सब कुछ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और ये जो जब आपने प्रोफेशनली, हालांकि आपका अभी भी म्यूजिकल स्टोर है, जी लेकिन अभी आपको माशाल्लाह एज ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हाँ आपको इनवाइट करते हैं, किसी जी फेस्टिवल में हो या पर्सनल फोटो शूट हो या वीडियो जी शूट भी माशाल्लाह आजकल आप हाँ करते जी हैं। तो आपको कैसा लगता है कि वो जो जर्नी एक अभी भी आपका एक वो अलग बिजनेस है जो म्यूजिकल स्टोर है, और बाकायदा जी उसमें लोग बैठते हैं, जी और एक तरफ आपका ये प्रोफेशन शुरू हुआ है कि जहाँ आपको यहाँ पर भी वक्त देना है, तो हाँ दोनों जी। को कैसे बैलेंस करते हैं? कुछ नहीं, बस एक में मैं थोड़ा अपने आप को बर्बाद सा फील करता हूँ। क्योंकि आए। ऑनेस्टली देखा जाए कि शुरू से मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन नहीं था। जहाँ मुझे क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है शुरू से, कुछ भी बनाना हो, मैं दुकान पे भी अपने जब वर्कशॉप में बैठता था तो मैं हारमोनियम बनाता रहता था, खुद ही बैठा हुआ, लकड़ी लेके, हथौड़ा लिया, की ले ली मैंने। अरे विधा जी, नमस्कार विधा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू विजय फॉर जी को ज्वाइनिंग। मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार, अरे आदाब। मैं तो खुद ही होस्ट बन गया हूँ। पंडित कालीनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय हो मुराद भाई, थैंक यू सो वाह मच। वाह, क्या बात है जी, कालीनाथ क्या भाई बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लिए भी कहा है जी, विभा जी को इन्हीं नमस्कार, भाइयों को कालीनाथ जी नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है कि बड़े नमस्कार बड़े जी कलाकार माशाल्लाह जुड़ते हैं और जी बिल्कुल। बातचीत का आनंद लेते हैं, और आज तो खास तौर पे जुड़े हैं कि आज एक तरफ इन्हीं भाई हैं। हाँ जी, आज मैं उल्टी साइड पे, मुझे ना एक्चुअली आदत स्क्रीन के दूसरी साइड पे देखने की है, लेकिन आज मुझे दूसरी साइड देखना पड़ रहा है क्योंकि मैं यूजुअली उधर होता हूँ और जो गेस्ट होते हैं वो इधर होते हैं, कभी लेकिन आज मुझे उल्टा कभी देखना कभी पड़ रहा कभी कभी इसका भी तो एंजॉय करना चाहिए, है। आनंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।
सुधीर शर्मा जी कह रहे हैं, नमस्कार टू मुरार जी एंड इन्नी जी, रियली यू पीपल आर सो हार्टफुल आर्टिस्ट एंड ऑल्सो प्रमोटिंग मैनी न्यू आर्टिस्ट। अरे नमस्कार सुदीप जी, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच थैंक यू सो सुधीर मच फॉर जी। जॉइनिंग। प्रमोशन क्या, बस ये है कि कलाकार कलाकारों से बात करे, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। इश्क के दाग सब बराबर में बराबर हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो अरे जितने वाह! कलाकार, चाहे वो म्यूजिशियंस हों या डांसर्स हों या जी, फोटोग्राफर हों, हम सब एक ही चीज के मारे हुए हैं, सुर के और ताल के। तो जी। सब एक समान है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बिल्कुल। महुआ महुआ जी का एक प्रश्न, इन्नी भाई, आप अब भी रियाज करते हैं तबले की? वो तबले का लिखा मैंने टेबल समझ रहा था। तो अच्छा। मैं महुआ जी को कहना चाहूँगा, महुआ जी मैं तबले का रियाज़ तो बहुत साल पहले छूट गया था। मेरे पास इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, इस टाइम पे मेरे पास घर पे तबला है भी नहीं। मेरे पास तबला भी नहीं अब है तो अभी। अब तो अब तो सरोद का होता होगा। सरोद का है, और एक चीज़ और है ना कि अगर आप जैसे आप ये देख सकते होंगे मेरे नाखून बड़े हुए हैं, हाँ तो हाँ हाँ, नाखून बढ़ा के बायाँ बजता नहीं है ज़्यादा अच्छा। पछता नहीं है, फट तो जाएगा। हाँ, नहीं तो मैं मेरा तबले का तो रियाज़ बिल्कुल, वो तो बहुत साल पहले ही छूट गया था। काफ़ी साल पहले छूट गया था हम्म। वो। हाँ जी। संजीव गिरधर जी, गुड इवनिंग टू मुराद भाई गुड एंड इन्हीं इवनिंग भाई, जी। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग थैंक यू सो मच। संजीव जी, थैंक यू सो मच। तो खैर ये है कि अभी आके एक चीज, एक इंस्ट्रूमेंट पर आपका एक जहन रुका कि भाई सरोद, जो आपका शुरू से जी, बचपन से मेरे जी, ख्याल से पसंदीदा रहा, और जी, मेरा भी बहुत पसंदीदा साज है। सारंगी के बाद, मेरे अपने साज के बाद, अगर मुझे सभी साज अच्छे हैं, लेकिन मुझे बड़ा वो जैसे पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं सरोद का साउंड सुनते हैं ना, हाँ खासतौर जी, पे देस या बिहाग या झंझोटी, कुछ इस तरह के हाँ ये जी, दरबारी। जी, जी, बिल्कुल। तो लगता है मैंने कि एक्चुअली जैसे सरोद बहुत पुराने सुना किसी है, जमाने में बहुत पहुंच गए। स्टाइल वो सारे स्टाइल सुने हैं मैंने, बहुत रिकॉर्डिंग सुनी है। लेकिन जो वो कहते हैं ना, जैसे आपको छुआ हो जो बहुत ज़्यादा, वो मुझे बस आपका ही, उस्ताद जी का ही वो था, स्टाइल था। क्योंकि मेरे को उस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ने का भी बड़ा शौक होता था, जो बुक्स में आती थी या जो अखबार में लिखी होती थी। उस टाइम गूगल वगैरह ये चीजें तो थी नहीं, कंप्यूटर ही नहीं था मेरे पास तो। और तो जो भी अखबार, पाइनियर अखबार आती थी, मुझे याद है उसी में जो आर्टिकल्स आते थे, जो फोटोज आती थी, मैं वही निकालता था, वही पढ़ता था। तो मैंने वो जो हिस्ट्री उसमें पढ़ी, और उस्ताद जी का जो गायकी अंग का मैंने वो पढ़ा, तो मुझे वो अगर आप उस तरह सुनते हैं तो वो वाकई में वो सरोद गाता हुआ सुनाई देता है, कि वो एक्सप्रेशन क्या आता है करें उस। सुबह। तो फिर खैर मुझे वो शुरू से मैं उन्हीं का बहुत जबरदस्त फैन रहा हूँ। क्या करें, सुभान अल्लाह। खैर उनका तो उनके बारे में क्या बोले, वो शख्सियत, वो कलाकार, वो बजाते खुद बेहतरीन जी, इंसान। उनके बारे में जितना बोला जाए वो कम है, और हम बहुत जी, छोटे हैं उनके लिए बोलने के लिए। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, उस चीज से बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक हद बना रखी है, कुछ कलाकार जो सदियों में, हजारों सालों में पैदा होते हैं, उनके जी, लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ठीक। वो उस हद तक पहुंचे हुए हैं, वहां तक पहुंचना, वो जी, या तो ऊपर वाला चाहे या फिर, तो बहुत बिल्कुल सही मुश्किल है। बात। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। नुपुर जी, इन्नी जी, आपके बेटे ने भी सरोद शुरू किया है क्या? नहीं, नुपुर जी, उसको अभी सरोद नहीं शुरू कराया, उसको मैं गाना सिखा रहा हूँ। बस आपने भी, उस्ताद जी ने भी मुझे कहा था कि उसको ना गाना सिखाइए पहले, तो मैं उसको घर पे सरगम का थोड़ा बहुत करवाता हूँ। सुर की पहचान हो, वेरी फिर गुड, जैसे वो कहेंगे या जैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। बहुत अच्छी बात है। और ये यही उम्र होती है, मैं सच इसे मायने में, जैसे माशाल्लाह आपके बेटे की उम्र है, धीरे धीरे जी, कुछ ऐसे बुजुर्गों की चीजें होती हैं कि उसको ताल में या गाने में कुछ बता दिया, तो बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होता है। जी, जी, बिल्कुल। उसको गाने-वाने का है भी शौक बड़ा, कीबोर्ड्स वगैरह का है, मेरे पास घर पे कीबोर्ड है, तो वो बजाता रहता है म्यूज़िक-व्यूज़िक। लेकिन गाने का उसको है, तो मैंने उसको सरगम वगैरह का थोड़ा बहुत गाने का रियाज़। तो शौक आपको भी है, और वो मैं मेरा चाहूंगा कि तो जो शौक है वो मेरा जो शौक है उसको पीछे ही रहने दें आप, गाने का जो है वो बंद कमरों में से नहीं बैठ नहीं, के पीछे आवाज़ें से जो उसको आती आगे, मैं इस शो के एंड में आपसे ये गुजारिश करने वाला हूँ, तो मैं आपके पहले ही जहन में कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आपकी आवाज भी सुनी जाए, तो मैं क्या उस और टाइम हमारे आपको दर्शक कहूँगा भी जी, सुने। मेरा ना नेटवर्क बहुत खराब है, मेरा कैमरा नहीं चल रहा जी। मैं बंद कर दूँगा। भाग जाऊँगा मैं उस टाइम। अच्छा, अ, तो ये बातें तो माशाल्लाह हमारी आपकी ऐसी हैं कि वो दो दो घंटे भी चलती रहेंगी, जी, और बिल्कुल। ये अपने आप में एक किस्से में किस्से निकलते रहेंगे। जी, आपकी मैं
हालांकि मुझे तो आपने कई बार बताया, लेकिन डांस के साथ जो फोटोग्राफी आपने शुरू की, जी। पहले तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आप जाते थे, चाहे वो आप अकेले जाएं या रफीउद्दीन भाई के साथ जाएं, लेकिन जब डांस के लिए आपको बुलाया गया तो कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे कैसे कलाकारों के साथ फिर आपने शुरुआत करते करते, और कौन से कलाकार नहीं बचे जो अभी तक आपके फोटो फ्रेम में, खासकर डांस के जो अभी तक नहीं आए हैं? मुझे तो नहीं लगता कि शायद ही कोई डांसर नहीं, कुछ नॉर्थ हैं ऐसे। इंडिया का खास तौर हाँ, पर जो बचा हो। नहीं, नहीं, कुछ हैं ऐसे डांसर्स जो अ, या कुछ मुझे पता नहीं है फोरम पब्लिक फोरम पे कहना चाहिए कि नहीं, बट कुछ हैं ऐसे जिनको शायद लगता है कि फोटोग्राफर मेरी फोटो खींच लेगा तो बहुत पैसा कमा लेगा, तो इसलिए वो अपने परफॉर्मेंसेस ओ में अच्छा। फोटोग्राफी अलाउ ही नहीं करते। तो मेरा अच्छा। ऐसे लोगों से भी कुछ साल पहले तक अगर आप मेरे से पूछते तो मेरे एक्सपीरियंसेस सारे ही बहुत अच्छे रहे थे, बहुत प्यार मिला है, बहुत आज भी मिलता है, आज भी आशीर्वाद भी है, और काम भी मिलता है ऊपर वाले की दुआ से। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको लगता है कि अगर ये फोटो खींचेंगे तो ये बेच देंगे और पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे को एक बार किसी ने कहा था ये बात कि नहीं जी, हम फोटोग्राफर को अलाउ नहीं करते मैं अपनी परफॉर्मेंस में, क्योंकि फिर आप लोग फोटोज बेचते हैं, फिर वो करते हैं। मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा जी अगर कोई फोटो खरीद रहा हो डांस की तो प्लीज मुझे उनका नंबर जरूर दें, क्योंकि पिछले 10 सालों की हार्ड ड्राइव्स भरी पड़ी हैं मेरे पास, अराउंड 20-22 हार्ड ड्राइव्स हैं। तो अगर फोटोज बिक रही हो तो मैं तो नई गाड़ी खरीद लूं बेच के, इतनी फोटोज हैं मेरे पास। लेकिन तो वो उनका नाम नहीं मैं लूंगा यहाँ पे, नहीं, हो लेकिन वो सकता बच है, गए हैं। हो सकता है वो नहीं आए। आप ना करते हो सकता है वो। तो और नहीं, शुरुआत शुरुआत बताएं कि शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत मेरी हुई थी, देखिए एक्चुअली मैंने ना पहले छोटे डांसर। जो जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते रहते थे, जैसे मैं रफी जी के साथ जाता था किसी म्यूजिक प्रोग्राम में, तो उसी में होता था, जैसे पहले किसी का कथक है या किसी का कोई और डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम है, अच्छा। ओडिसी है। मुझे तो उस टाइम हम्म। कुछ इस बारे में मालूम नहीं था, और मेरी उस टाइम पे ये आदत होती थी कि मैं देखता था कि जो प्रोग्राम मैं सुनने जा रहा हूँ उसका नंबर कौन सा है, तो मैं उसी टाइम पहुंचूंगा, मैं उससे पहले नहीं जाऊंगा या लेट ना हो जाऊं। तो पहले अगर डांस होता था तो मैं छोड़ देता था, मैं कहा मैं डांस नहीं देखना, म्यूजिक ही सुनना है मुझे। तो अब वो जब मैं पहुंचता था तो कोई लास्ट उसका कोई पार्ट चल रहा हो तो फिर मैं उसको ऐसे ही शौकिया फोटोज खींच लेता था। लेकिन जो सबसे पहले मैंने एक्चुअली में सबसे पहले जो मैंने शूट किया वो किया था डॉक्टर राजा राधा रेड्डी जी को, वाह 2010 में सामापा संगीत सम्मेलन में वाह। उनका परफॉर्मेंस था। हालांकि वो लास्ट डे का लास्ट आइटम था, उनके थर्ड डे का लास्ट आइटम फेस्टिवल का। वाह। तो मैं उस टाइम निकल रहा था बाहर, लेकिन फिर मैंने जाते जाते सोचा इनका नाम इतना है, तो मैं ऑडिटोरियम के अंदर चला गया। मैंने कहा अच्छा चलो एक बार देख ही लेता हूँ। तो जब मैं अंदर गया ही था, वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने फोटोज खींचनी शुरू कर ली। लेकिन वो वो इतना मेस्मराइजिंग था सारा कुछ कि मैं जितनी देर वो 45 मिनट के लगभग वो परफॉर्म करते रहे, मैं हिला नहीं वहां से। मैं खड़ा ही रहा, वाह बैठा भी नहीं, कहानी के कॉर्नर वाली वाह। स्टेज वो सीढ़ियों के पास। और अगर आप उस प्रोग्राम की फोटोज मेरी देखें ना, वो सारी उसी साइड से खींची हुई हैं, साइड से, सीढ़ियों के पास से, जो स्टेज के ऊपर सीढ़ियां चढ़ती हैं, जी वो जी सारी जी। साइड की फोटोज हैं। तो उसके बाद से फिर जी। मेरे को बहुत मजा आया था, और उसमें उसके बाद से फिर मैंने डांस को शूट करना शुरू कर दिया था। लेकिन तब। उसके बाद भी अभी ऐसी कोई खास रिकग्निशन या लोगों को नहीं वो हुआ था कि मैं डांस शूट करता हूँ। उसके बाद फिर मैंने गीता चंद्रन जी का नाट्य वृक्ष ग्रुप शूट किया था, वो भी इसी फेस्टिवल में 2 साल के बाद, अच्छा। 2 साल। 2012 में। हाँ जी, हाँ। 2012 में। तो वो फोटोज भी समहाउ लकीली कह लीजिए अच्छी आ गई थी, कलर्स अच्छे आए थे, उनका प्रोडक्शन हाँ। भी बड़ा सुंदर था, और वो फोटोज भी हाँ। बड़ी अच्छी आ गई। तो उसके हाँ। बाद मुझे थोड़ा सा लोगों ने जानना शुरू किया। फिर मेन ज्यादा तब हुआ। हुआ जब मैंने रमा वैद्यनाथन जी को परकाया फेस्टिवल में शूट किया। तो वहां अच्छा। से फिर जब मैंने उनकी फोटोज खींच के फेसबुक पे शेयर करी उसी रात को, तो नेक्स्ट डे, हम्म। तो जब मैं नेक्स्ट डे उस फेस्टिवल में गया तो मोरलेस जितने लोग मुझे डांसर्स मिल रहे थे सब जानते ही थे कि आप इन्हीं सिंह हैं वाह। यहाँ पे। और मैं सोचूं यार ये किन की फोटोज खींच के डाली है मैंने कल के एक ही रात में, ये सब मुझे पहचानने लगे।
हाँ हाँ, वाह फिर मुझे वाह। नेहा का, क्योंकि वो नेहा का भटनागर का इवेंट था पर गाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि रमा जी कौन है, और बस उसके बाद से फिर मैंने डांस शुरू। हालांकि मुझे अभी भी याद नहीं कि मेरा फर्स्ट ऑफिशियल असाइनमेंट कौन सा था, मुझे ये नहीं याद कि मुझे पहली बार बुक किसने किया था। अब मुझे नहीं बुक पता किसने किसने किया था, पर मैं उनके लिए उनको धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कौन थे वो। नहीं, ये किसने तो मुझे बहुत अच्छी सबसे बात पहले है। किसने मुझे सबसे पहले पैसे दिए मुझे नहीं मालूम। तो ये जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ये शुरुआत हुई, और कथक की शुरुआत कैसे हुई? कथक की एक्चुअली में उससे पहले ना मैंने वीडियोस बनाई थी, जिसमें रफी जी ने बजाया था, वो प्रवीण गंगानी जी के साथ था। अच्छा तो अच्छा उस टाइम पे मैं सॉरी, उस टाइम पे मैं वीडियो कैमरा लेके जाता था बजाय के स्टिल के। अच्छा। मेरे को वीडियोस बनाने का भी शौक था उस टाइम के, चलो डांस हो रहा है, चलो मैं वीडियो बना लूंगा डांसर की। तो वो फिर बाद में वो हाईएट होता था हम्म मेरे पास उस टाइम, उसमें हाईएट की कैसेट डलती थी, मैं उस पर शूट करता था। ये हम्म, इस तरह के जो अच्छा मैं अगर मैं उसको उस भाषा में बोलूं कि पैसा बर्बाद करने वाले जो शौक थे, ये मुझे बहुत रहे हैं शुरू से। कि कैमरा खरीद लो, फिर उसके बाद ये खरीद लो, फिर उसके बाद लाइट खरीद लो, उसके बाद ये खरीद लो। तो ये चीजों ने मेरे को बहुत रखा है, बिजी रखा वाह। है शूट में। बस उसके बाद से तो तो अब तो वीडियो ज्यादा शूट किया शुरू में मैंने वीडियोस किए थे, स्टार्टिंग मेरा प्रवीण गंगानी जी से ही हुआ था, पहले? मुझे याद है कि उनको सबसे पहले मैंने शूट किया था, प्रवीण भाई को। बाकी उसके बाद फिर हम्म, मुझे वाह वाह। फिर जब मैंने कथक शूट करना शुरू किया था, तो आई थिंक वहां पे भी मेरा जो मेन था, जब मैंने पंडित बिरजू महाराज जी को शूट किया था, उनके बाद फिर मैंने मोस्टली सबको ही शूट किया है। हालांकि जो बहुत ज्यादा सीनियर गुरुज हैं, जैसे ये जो कुमुदिनी ये पांडे, बात। उनका मैंने हम्म, उनको मैंने वैसे स्टूडियो में उनके पोर्ट्रेट्स किए हुए हैं, बट मैंने उनका डांस शूट नहीं किया। हम्म, और आज मुझे बड़ा रिग्रेट होता है कि मैंने अच्छा। केलू चरण मोहम्मद जी को नहीं देखा डांस करते हुए कभी, कि उनका हाँ, वो एक लेकिन चीज बड़ी ये जो वीडियो के बाद ये जब की बात है कि जब सेवन एसेंस हो चुका था हमारा, आप सेवन एसेंस के जो आपने नहीं नहीं शूट किया था? नहीं, ये सेवन एसेंस से पहले की बात है, उससे बहुत पहले की बात है। पहले की बात, हाँ जी, सेवन प्रवीण एसेंस भाई तो वाले। अभी मैंने किया ना स्टार्ट आपके साथ, एक तो मैंने आपका 2013। वो किया। हाँ नहीं, ये तो उससे पहले की बात है, और ये एक ऑडिटोरियम था वहां पे जमुना पार जाके, सीएस के या पीएस के, ऐसे कुछ नाम है उसका। पीएसके पीएसके हाँ वो पीएसके था। उसमें उसमें था प्रवीण भाई का प्रोग्राम, और मैं वहां गया था, वहां पे मैंने शूट किया था वीडियो। अच्छा। मुझे वो याद है। एक एक फोटो आपने मुझे प्रेरणा श्रीमाली जी की भी दिखाई थी। वो परकाया की थी ना, वो नेहा भटनागर 2013 की थी शायद वो। प्रेरणा श्री माली जी की जो फोटो है, जिसमें अच्छा वो चक्कर ले अच्छा। रहे हैं, और उनका वो बड़ा, वो टेक्निकली बड़ी सुंदर फोटो है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी अच्छी फोटो खींची थी। वो मुझे बाद में ही बताया गया कि ये आपने टेक्निकली बहुत अच्छी करी है, हाथों की पोजीशन, उनकी ड्रेस की पोजीशन, उनकी फुट की हम्म, पोजीशन, उनका फेस। मतलब वो जो हम्म, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने भी मुझे देख के बताया था कि डांस फॉर्म में अगर परफेक्ट फोटो देखनी हो तो ये है उस डांस की फोटो, तो जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा जी, इसका मतलब मैंने अच्छे टाइम पे शॉट ले लिया। हालांकि ये मुझे भी पता नहीं, 2013 की बात है। ये तो 2013 में ही शायद परकाया हुआ था फर्स्ट, जिसमें रमा जी था। एक्चुअली वो 3 दिन का फेस्टिवल था। फर्स्ट डे माधवी मुदगल जी थी, सेकंड डे रमा जी थी, हम्म, या सेकंड डे, हाँ सेकंड डे रमा जी थी, थर्ड डे प्रेरणा जी थी। लेकिन मैं फर्स्ट डे नहीं गया था, मैं सेकंड और थर्ड डे हम्म, गया था। माधवी जी का मैंने शॉर्ट्स नहीं, उनका मिस हो गया था मेरा जो परफॉर्मेंस था। क्योंकि सेवन एसेंस भी मेरे ख्याल से हमने 2013 में ही शुरू किया, जून में। सेवन एसेंस मैंने कहाँ पे शूट किया था सबसे पहले? सबसे पहले तो ऑडिटोरियम में किया था, फिर उसके बाद आपके स्टूडियो में हुआ था। हाँ राइट, हाँ उस टाइम से। हाँ अच्छा, महुआ जी का वो जो मैंने बड़ा कंसेप्चुअल शूट किया था ना, जो देवदास फिल्म का, हम्म। मैं बड़ा दिमाग में मेरे चढ़ा हुआ था वो, दिए लाइटें उस तरह का। और वो रैंप फोटोज वगैरह। आज भी मैं जब देखता हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने जब वो महुआ जी की वो वाली फोटोज खींची थी, मैं आज भी जब देखता हूँ तो उन फोटोज में मैंने बड़ी मेहनत करी हुई है हर चीज वाह। में, कि लाइट ऐसे गिरनी चाहिए, हेयर लाइट ये होनी चाहिए, इतना एक्सपोजर हो, अगर अगर दिया जल रहा है आगे तो फेस के ऊपर वो दिए का ही बेशक मैं उसमें आर्टिफिशियल लाइट यूज कर रहा हूं, लेकिन लगना ये चाहिए कि वो लाइट दिए की है। तो वाह। उस तरह उन चीजों को मैंने मेजर करके बहुत शूट किया था, और उस लेकिन टाइम पे जैसे थोड़ा आज दिमाग आज में होता था।
ये तो आज आप बता रहे हैं कि आपने आर्टिफिशियल लाइट यूज करी है, लेकिन वो दिए की दिए का वो लाइट दिखाना चाह रहे थे। हाँ जी, मेरा वो कॉन्सेप्ट वही था कि दिए की लाइट हो। हालांकि अब मूवीज भी देखें, जब पिक्चरें बनती हैं, अगर लड़की ने हाथ में कोई दिया पकड़ा भी हुआ है तो हम्म, इधर उधर से लाइट आ ही रही होती है फेस पे, वरना कैमरा इतना एक्सपोजर नहीं, मतलब ले तो लेगा हाई एंड कैमरास जो होते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है। तो वही फोटोग्राफी में भी ये था। और उसमें मैंने, जब आप फ्लैश को फायर करते हैं तो वो इतनी पावरफुल लाइट होती है कि वो जो मोमबत्ती है वो नजर नहीं आएगी उसमें, वो बिल्कुल गुम हो जाती है ओ, फ्लैश की लाइट अच्छा में। अच्छा। तो आपको इतनी, इस हिसाब से उन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है कि जब आपकी फ्लैश चले तो फ्लैश भी हम्म, चले और वो मोमबत्ती का भी इफेक्ट रहे। तो वो चीजें मैंने हाँ, उन फोटोज में बहुत करी थी, मुझे याद है आज भी। हम्म, लेकिन अब और मैं पता नहीं शायद काफी उतनी मेहनत का, नहीं करता। उस अरे नहीं, 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 अब उससे ज्यादा मुझे लगता है कि मेहनत करता है। हालांकि उन फोटोज ने उस जमाने में भी बड़ी धूम मचाई थी। हाँ जी बिल्कुल, मेरे को याद है। और मेरे को बहुत बाद में बहुत लोगों ने रेफरेंस, इनफैक्ट आज भी मेरे को काफी लोग कभी कभी शूट करने आते हैं तो वो मुझे उन फोटोज का रेफरेंस जरूर देते हैं। वो आपने वो वाली फोटो खींची थी ना, वो महुआ जी ने वो लैंप पकड़ा है मैं वो वाला, मैं कहा हाँ वो वाली खींची थी मैंने, बट जी उसमें टाइम सेल्फी ली चाहिए। थी। हाँ, उसमें एक तो टाइम बहुत चाहिए कि हम्म, उसको उसको उसकी कॉम्पोजिशन करनी है, उसमें बहुत स्टडी है उसकी, उसको करने की, एग्जीक्यूट करने की। वाह। खैर ये तो क्योंकि हर काम में जितनी मेहनत, जितनी टाइम वक्त देंगे, उसमें और कुछ जी नया करने का नजर आता जी रहता है, यार इसको ऐसा करें तो शायद ऐसा हो। बिल्कुल एक बिल्कुल सवाल ठीक। मैं अभी थोड़ा सा ये ले लूं, क्योंकि काफी सवाल यहाँ आ गए हैं। मोहम्मद जी का तो है कि इन जी, जब आपको उस्ताद अमजद अली खान साहब ने अपना हाँ जी गंडा बन शागिर्द बनाया, तो आप अपने उस वक्त का एहसास शेयर करें हम सबसे। क्या बात। जी, वो मेरे लिए तो सपना ही है आज भी। मैं जब फोटो देखता हूँ, मेरे सामने ही मेरे घर में लगी हुई है, मैंने बड़ी करा के वो इनलाज करके लगाई है, तो वो मेरे लिए एक ड्रीम ही है। क्योंकि आप देखिए, 28 साल से मैं उस्ताद जी को सुनता था, उस्ताद जी को देखता था स्टेज पे, या क्या बात। फोटोज देखी, सीडी सुनी। क्या और बात। लेकिन जब मेरी, और थैंक्स टू सोशल मीडिया, और मैं सारी जिंदगी भर अमान भाई का वो नहीं दे सकता, बिकॉज उनकी वजह से मैं वहाँ उस्ताद साहब अब्बास साहब तक पहुंच पाया। और वाह। कुछ देर जब मैंने उनसे, उन्होंने मेरे से पूछा था आप सीरियसली सीखना चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया हूं तो उनके दो शागिर्द बैठे हुए थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कुछ बजाते हैं आप? मैंने कहा जी आपका सुना ही है, जो सुन सुन के जो थोड़ा बहुत हो रहा होगा, जो भी गलती से गलत गलत मलत बज रहा है। तो उन्होंने मुझे एक सरोद दिया उस टाइम, और उन्होंने मुझसे कहा बजाइए। तो वाह। मैंने इजाजत लेके थोड़ा पीलू बजाया था उनका, जो उनकी बड़ी मशहूर बड़ी फेमस अच्छा। रिकॉर्डिंग है पीलू की, दादरा में। तो हालांकि वो मैंने तो बगैर तबले की ही बजाई थी। और आपको मालूम है, जब इतनी लंबी इंतजार के बाद जब आप उनके सामने बैठे हैं और वो आपसे कहीं बजाएं, और आप उन्हें वो आपको देख रहे हैं, तो वहां कहाँ हाथ चलने थे। देख भी रहे हैं और तो सुन भी रहे हैं। सुन भी रहे हैं, और फिर वो आपको देख भी रहे हैं कि ये बजा क्या हाँ, रहा है, और फिर आप वही चीज बजा रहे हैं जो उन्हीं उन्हीं की बजाई हुई है। उन्हीं तो की जब वजह मैंने से। वो ओहो, बजाया है, मैं समझ। जब मैंने वो बजाया तो मेरी तो जान निकली हुई थी। तो उन्होंने उस टाइम मुझे बोला कि थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी बजाया होगा, तो उन्होंने मुझे बोला जो आप कोशिश कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा जी मैं तो बस यही सुन सुन के। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, कुछ टेक्निकल चीजें दी उसी टाइम पे, और वो वाह। उन्होंने मुझे कहा ये आपका पहला लेसन हो गया आज से। तो फिर वाह। उसके बाद फिर मुझे अमान भाई ने कहा कि जी अब अब्बा साहब ने कहा है कि अब आपको वो गंडा बांध के शागिर्द बनाएंगे। तो वो उस टाइम तो आप वो बयान से नहीं, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वो मोमेंट, जब वो मैं वहां बैठा हूँ और वो हाँ, नहीं, वो एहसास फोटोज वो होता है कि भाई जो जो कभी चीज, शायद सोचा नहीं हो वो पूरा हो जाए। वो तो ये उस तो टाइम पे ना, वो शाहरुख खान की वो मूवी है ना, उसके डायलॉग याद आ रहे थे कि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है आपको, उससे हाँ मिला जी, हाँ लेने। जी। तो अब वो बिल्कुल। कहाँ से, मैं कैसे घूम फिर के कैमरा लेके उनके पास पहुंचा, और आज हाँ, मैं उनके सामने वो जब बैठता हूँ तो वो अपनी जर्नी को सोचता रहता हूँ कि जो मैं मेरी जर्नी जो उन तक पहुंचने में, उनके उनका आशीर्वाद लेने
तक में जो मेरी जर्नी रही है वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो है, वो आपके जो जो जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं, वो जी। एहसास वो बयान कर रहा है। उसके लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। जी। मुझे रविंदर खांसी है, जी का अभी अभी हुई है वो चाट खा के। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। आप ये ब्लैक एंड कौन व्हाइट दवा है? वीडियो सिग्नेचर इन्हीं जी। हाँ, आज मैंने कहा कुछ डिफरेंट करते हैं। आप थैंक यू हमेशा वृंदा डिफरेंट जी। कहते हैं कि ये देखिए आपके लिए मैसेज पे मैसेज आ रहा है। मैं द होस्ट इज गेस्ट टुडे। गेस्ट नमस्कार, टुडे। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार अर्जिता जी, थैंक रविंद्र यू जी सो का मच। एक और मैसेज नी भाई के लिए। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ What लाइफ aspects of a live परफॉर्मेंस dance performance do you enjoy enjoy photographing the most and photographing miss the in this most lockdown? and miss the क्या सी कहते हैं? एस्पेक्ट तो मेरा शुरू से अभिनय का ही रहा है। मैं बहुत अभिनय का बहुत आशिक रहा हूँ हमेशा से। मतलब यू नो कि जब जब कोई अगर कोई चीज स्टेज पे जब कोई डांसर परफॉर्म कर रही हैं और उन्होंने वो डिस्क्राइब किया है पहले कि मैं ये कर रही हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट यही रहता है कि मैं ये फील कर सकूं कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो ऑडियंस को वहां ले जाएं अपनी परफॉर्मेंस वाह। से। तो अगर उन्होंने मुझे कोई कह लीजिए कोई महाभारत का कोई एपिसोड है या कृष्ण भगवान के साथ कुछ कोई एपिसोड है या कुछ भी है, राधा कृष्ण कुछ भी जो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है या कोई भी उनका कॉन्सेप्ट है, हम्म, मैं हमेशा उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज, मेरे को बस वो रहती है। जैसे मैं जब वीडियो शूट करता हूँ किसी की या फोटोज भी खींचता हूँ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया सा रहता है कि मुझे ऐसे, अब जैसे आपने जब मुझे बोला था शॉर्ट वो करना है, तो आज मैंने अपनी लाइट को बैलेंस किया, पूरा ये किया, फिर मैं बैठा बैठा मैंने सोचा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कैसी आती है। क्योंकि लोगों का मानना है, कुछ लोगों का जो फोटोग्राफी की उसमें है, खासकर हमारी ही फील्ड में डांस में ही, कि ब्लैक एंड व्हाइट बड़ी इजी होती है, विच इज जो कि बहुत एक गलत वो है, गलत दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर्ड से ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हाँ ब्लैक जी। एंड व्हाइट में जी, अब अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आपका, अगर मैं अपना हाथ हटा लूं फोटो से, तो आपकी आंखें सिवाय मेरे फेस के कुछ नहीं देखेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि लाइट सिर्फ मेरे फेस पे और कहीं नहीं है। मैंने कपड़े भी काले पहने हैं, मेरी बैकग्राउंड भी ब्लैक है, साइडों पे आपको मेरी शक्ल ही नजर आएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे कर लूं यूं चीजें या कलर ऐड कर दूं पूरा, तो आपकी आंखें भटकनी शुरू होंगी और चीजें ढूंढेंगी मेरी फोटो में। ये फोटोग्राफी के वो है बेसिक के आप, लेकिन मैं समझ जी। और जैसे वृंदा ने कहा मैं क्या चीज मिस करता हूं, सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस टाइम कुछ भी मिस नहीं कर रहा डांस फोटोग्राफी के बारे में, क्योंकि मैं इतने वीडियोस कर रहा हूं कि मुझे सब कुछ वैसे ही नजर आता रहता है। तो लकीली वीडियोस करने का मेरा शौक तो बहुत पुराना था, लेकिन मैंने उसे कभी भी अपना प्रोफेशन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था यार बहुत सिर खपाई वाला काम है। फोटोज में तो आप चलो चुपचाप फोटोज खींच के घर चले गए, वीडियो में कैमरा लगाओ, लाइटें चेक करो, रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई, अच्छी हुई कि नहीं, वो सब कुछ है। बट आज मुझे लेकिन उसी में मजा आ रहा मजा भी आता है, और आपकी वजह से काफी कलाकार जो हैं, मैं प्रमोशन तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे, उनका काम सामने नजर आया है कि भाई है। जी, अच्छा कि मेरे को कुछ लोगों ने कुछ इस तरह की चीजें कहीं भी कि आपकी वजह से हम उस डांसर को जानते हैं या आपने उनको ज्यादा शूट किया तो हम उन्हें जानते हैं, तो मेरे को, मैंने अपने आप को उसका मैं उनको नहीं देता। मैं कहता हूँ जी, जिनको मैंने शूट किया अगर वो अच्छा कर रहे थे तो वो उनकी फोटोज में नजर आया होगा या उनके काम में नजर आया हाँ, होगा, ऑफ मेरा कोर्स, उसमें ऑफ कोई कोर्स, लेना ऑफ नहीं। कोर्स। नहीं, और लेकिन जहां उसको कैप्चर करना भी हर की बस की बात नहीं है ना, कि जो मूड कलाकार का स्टेज पर है, चाहे म्यूजिशियन हो चाहे डांसर्स हो, जी उस जी मूड को कैप्चर करके लोगों तक पहुंचाना। पता है ना, कई जी फोटोग्राफ ऐसे भी देखे हैं कि बेचारे एक्सप्रेशन स्टेज पे अच्छे हैं, लेकिन फोटोग्राफर ने ऐसा खींचा कि मुंह ही टेढ़ा आ गया बजाते हुए या नाचते हुए। वो भी है वैसे, अच्छा, वो भी और देखना वही पड़ता वही फोटो, वही फोटो शेयर भी कर दिया है। हाँ, वो शेयर भी कर दिया है, हाँ, और बाद में गालियां भी खाई हैं। और है। कुछ यार डांसर्स ये ऐसे भी हैं जिनको आप कभी कुछ नहीं कर सकते कि उनकी फोटो जितनी भी अच्छी खींच लो वो यही कहेंगे यार मेरी फोटो नहीं अच्छा है। और मैं तो होता हूँ अच्छा जी यार मैंने तो बड़ी मेहनत करी थी। संजुक्ता जी, आई थिंक आपने शेयर किया। नमस्कार, नमस्कार संजुक्ता, संजुक्ता जी, थैंक यू सो मच संगीता फॉर जी, ज्वाइनिंग। बहुत बहुत नमस्कार, मैं बहुत होस्ट बहुत बन गया शुक्रिया हूँ। कि आपने ज्वाइन किया।
मैं थोड़े-थोड़े से ये भी पढ़ता चलूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो हाँ जी, देख लीजिएगा। अच्छा महवा जी का वो फ़ोटोशूट बहुत वाक़ई बहुत लाजवाब था। वो जी। जो हाँ, वही अपनी पुराना वाला। जी, हाँ। पुराना बिल्कुल, वाला। बिल्कुल। हाँ जी। वैसे दोबारा करना चाहिए। अच्छा संजुक्ता जी, आई लव द ब्लैक एंड व्हाइट वाओ इन दिस सीरीज़। थैंक सुभान यू अल्लाह क्या संजुक्ता जी, बात थैंक है। यू सो मच। इनकी सुदीप भाई संजुक्ता जी का वाओ टेस्ट है ना, संजुक्ता जी का जो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आपका जो टेस्ट और आपका जो सिलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, आज मैंने इनकी एक वीडियो देखी, हालांकि उसकी स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ये क्रिएटिव ये करती हैं, बड़ी इंस्पायर करती हैं लोगों को। मैं भी देखता हूँ ना जब इनकी वीडियो या इनकी इंटरव्यूज भी, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं भी ऐसी लाइटिंग ट्राई करूंगा कि मेरी शक्ल पे कैसी लगती है। सुदीप भाई, सुदीप थैंक यू भाई सो भी मच, आपको थैंक यू सो मच सुदीप भाई ने फॉर भी जॉइन ज्वाइनिंग। किया, बहुत अच्छे। इनका राग देश क्या मेरी बात गाड़ी है। में लगा हुआ है अभी भी। अरे वाह! वाह! आपको याद है ये ना क्या बात है, हैबिटेट मेरे में ख़्याल से आपकी? वो जी, 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 हैबिटेट में, कमानी में शायद। नहीं, हैबिटेट में था, अकरम भाई तबले पे थे, आप सारंगी पे, और मुझे याद है सुदीप भाई गा रहे थे, और हाँ, और मतलब इन्होंने वो स्टेज से कमानी जब में नहीं था? कमानी में एक दूसरा था, एक ठुमरी, यहाँ अरे! इन्होंने ठुमरी गाई थी ना देश में, और जब हाँ। इन्होंने बोला था स्टेज से कि ये राग देश में है, तो आपने मेरी तरफ देख के स्माइल भी किया था स्टेज से, मुझे याद है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है मेरी गाड़ी में, 13 मिनट की रिकॉर्डिंग है। आपको आपको चलिए वो याद रहा। ये क्या बात है, महुआ जी ने शायद वो खान साहब की बात पे जो गंडा बन हाँ शागिर्द जी, आप। उसमें किया। जी जी बिल्कुल। संयुक्ता जी का एक और मैसेज, इन्नी सिंह जी, आई थिंक यू विल बी अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर इन नियर फ्यूचर because थैंक यू सो you are not मच। only sensitive and artistic but at the same time believe in बिलीव, appreciation and प्रिसिशन clarity of एंड work. क्लैरिटी ऑफ वर्क। ये बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ी सनक जरूर है मेरे दिमाग में इस चीज की, कि अगर कोई फोटो खिंच रही है या कोई वीडियो बन रही है, तो वो अगर मेरे पास ऐसी इक्विपमेंट है जो मुझे अच्छा रिजल्ट दे सकती है, और अगर मैं हम्म। उसको पूरे 100% नहीं यूज कर रहा, तो फिर मुझे वो उस इक्विपमेंट को रखने का कोई वो नहीं है, हक नहीं है। हम्म। मेरे साथ बहुत ये चीज रहता है कि मैं अगर कोई भी चीज खरीदता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक, तो मैं उसके बिल्कुल अंदर तक जाता हूँ कि ये मुझे क्या क्या दे अच्छी सकता है, बात ये चीज में से मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छी उसी बात। को फिर यूज भी करता हूँ। और जहां तक लेकिन लाइफ अभी ये जैसे आपकी इसी बात हाँ, के लिए अलग जी ने लिखा है, इन्हीं सिंह वांट परफेक्शन ही नेवर compromise। थैंक यू सो और वो मच कला लखनऊ जी, थैंक यू सो मच फॉर वो ज्वाइनिंग। कलाकार ही फतेह भाई ने अभी मेरे ख्याल से ज्वाइन किया है। आदाब इन्हीं अरे भाई एंड थैंक यू आदाब सो फतेह मच। भाई, थैंक यू सो मच, आदाब जी। अच्छा ये हंसी किस लिए थी, ये पता नहीं। मैंने बहुत तो बकवास करी है, शायद मेरी किसी बात नहीं, पे बहुत होगी। अच्छा बोले हैं। और काफी जो आपसे जो जो न्यू जनरेशन के जो फोटोग्राफर हैं वो इंस्पायर हैं, जी। उनको भी बहुत कुछ जानकारी मिलती रहती है। और कुछ फोटोग्राफ्स आपके मेरे पास हैं कि जो आप स्टेज का फोटो मतलब आप शूट में लगे हुए और किसी ने पीछे से एक फोटो शूट किया है आपका, अच्छा, वो मेरा? मैं आपको भेजूंगा। क्या बात। जरूर जरूर जी, बिल्कुल। हाँ जी। टीना जी, नमस्कार इन्नी जी, मुराद भाई, इन्नी जी बहुत खुशी हो रही नमस्ते है। टीना जी, थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच। ज्वाइनिंग। विदलाल जी का मैसेज, क्या बात है इन्नी जी ड्यूरिंग विदा दिस पैंडेमिक यू आर मोस्टली बिजी शूटिंग शूटिंग वीडियोस, विद डोंट यू मिस फोटोग्राफी? यू। ऑनेस्टली विदा जी, आई डोंट मिस फोटोग्राफी एक्चुअली, बिकॉज वीडियो भी एक उसी का मूविंग पिक्चर्स है, एंड सिर्फ फर्क यही है कि वो चल रही हैं, ये नहीं चलती। लेकिन हाँ, पता नहीं, आजकल मुझे ये लग रहा है कि मुझे ज्यादा क्रिएटिव जो मैं करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, वो मैं वीडियोस में ज्यादा कर सकता हूँ, अगर मुझे जो ऑर्गेनाइजर हैं या जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे को उसकी सपोर्ट दें, तो तो मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कि एक एक ट्रेंड बना अच्छी सके, वीडियो या ग्राफर। जो क्वालिटी हो जिसकी के देख के लगे कि कमाल की कमाल का काम हुआ है, और शुड आई से मुराद का लेकिन काम हुआ नहीं नहीं, बहुत अच्छी बहुत अच्छा नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। और लेकिन वीडियोग्राफी एक अलग चीज और स्टिल फोटोग्राफी एक अलग चीज। जी आप जी। दोनों में से जहाँ तक आपने बताया कि अब जाके वीडियो में ज्यादा मजा आ रहा है या शुरू से ही वीडियो में ज्यादा मजा आता है?
नहीं ऐसा नहीं, अब जाके जरा ज्यादा मुझे मजा आना शुरू हुआ है। लेकिन हाँ हम्म, ये जरूर है कि जो एक स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी है ना डांस का, हम्म, मेरे को थोड़ा सा आजकल उससे हटके काम करने का दिल करता है हम्म, कि अब आप एक ब्लैक बैकग्राउंड लगा दिया आपने, 4 लाइटें 3 लाइटें 2 लाइटें जो भी लगा दिया, और उसके ऊपर एक डांसर आपने म्यूजिक लगाया है या नहीं लगाया है, या वो डांसर पोज कर रही है और आप वो स्टैंडर्ड फोटोज खींचते जा रहे हैं, वो बड़ा ठीक है। आपको उसकी पेमेंट्स मिलती हैं, आप लोगों को हम्म, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बट मुझे वो काम आजकल बहुत बोरिंग लगता है। मुझे समटाइम्स आई फील कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जब चीजें नॉर्मल होंगी, जब मैं स्टूडियो में वापस जाऊंगा, मुझे नहीं पता मैं वो काम कर पाऊंगा कि नहीं, अनलेस उसमें ज्यादा क्रिएटिव थोड़ा मुझे इंटरेस्ट। कुछ करने को हाँ, मिलेगा। हाँ जी। तो अब तो वो जैसे आगे। आपने बताया कि इन इन दिनों ज्यादातर आपको उसी तरीके के काम मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द दिस लॉकडाउन, के भाई दिल नहीं चाह रहा लेकिन चलो यार काम है तो करना पड़ेगा। हाँ एक वो भी चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली। मुझे जो फॉर्चुनेटली जो काम मिला है इसके दौरान वीडियोस का, मुझे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिला है और मेरे को रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो उनको देख के लगता है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि जो आज मैंने वीडियो बनाई है कल मैं इससे बेटर बना सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ, क्या बात। अगर वो एक हमारे रिसोर्सेज हूँ। एक ये हमारे भाई हैं, मोहम्मद अकरम भारती, मेरे कजन हैं, और उन्होंने ये कमेंट आपको दिया है कि व्हेन यू फोटोग्राफ people in color you click their clothes, but when you photograph people in black and white you photograph their soul. जी बहुत अच्छा कहना है इनका, विच इज ट्रू ऑल्सो, बट पता नहीं मैं थोड़ा जहाँ ज्यादा मोटी मोटी बातें आती हैं वहां मैं जरा रिवर्स गियर में चला जाता हूँ थोड़ा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता नहीं ज्यादा बातें करनी आती नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान देना नहीं आता चीजों पे। तो मैं जरा, नहीं नहीं, लेकिन वो उनकी बिल्कुल बात बात। बहुत अच्छी है, ये मैंने पढ़ी भी थी कहीं पे कि दैट इज ट्रू कि व्हेन यू फोटोग्राफ पीपल इन कलर यू क्लिक लाइक क्लोथ्स, बट व्हेन यू फोटोग्राफ इन ब्लैक एंड व्हाइट यू फोटोग्राफ देयर सोल्स। क्योंकि चेहरे पे सारा वो होता है जब आप ब्लैक एंड व्हाइट मोस्टली ध्यान शूट उधर करते हैं। चला। हाँ जी, तो वो आंखों में वो सबसे चीज नजर आती है। फतेह भाई कह रहे हैं सबसे बेहतरीन बात है इन्नी भाई कि फोटो शूट के टाइम अपने और आर्टिस्ट के मूड को के मुताबिक बेहतरीन माहौल बना देते हैं। आर्टिस्ट के बेस्ट एक्सप्रेशन अपने आप आने लगते हैं, इसीलिए सभी को इन्नी भाई के साथ काम करने में मजा आता है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। जी थैंक यू फतेह भाई, थैंक तो यू सो मच। बस मेरे को म्यूजिक मिलता रहे, मेरी खुराक म्यूजिक है, और हाँ थोड़े से बैंक में पैसे, तो मैं हाँ अच्छा हाँ, काम करने की कोशिश। वो तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी है, जी क्योंकि वो जी। जब तक शौक रहता है जब तक तो ठीक है, लेकिन शौक के साथ साथ इंसान के शौक ना लगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग भी आपको टकराए हैं, जी जी आपसे बहुत, काफी अभी भी किस्से टकराई सुने हैं, मार रहा हूँ मैं लेकिन ऐसे। लेकिन मतलब कभी अगर कभी कोई ऐसे कलाकार जो जिनके साथ आपको बेहद मजा आता है, भले ही चाहे पैसा कम हो, लेकिन आपको आपके मुताबिक काम करने को मिलता है कि भाई जैसे इन्नी भाई चाहते हैं मैं वैसे वो ही करना है, चाहे म्यूजिशियन हो चाहे डांसर। देखिए ऐसा है, जैसे मैंने कॉफी मग सीरीज करी थी अपनी, जो पोर्ट्रेट्स हम्म, करी थी, जिसका एक एग्जांपल मैं खुद भी लग रहा हूँ शायद इस टाइम, मैंने ऐसी ही लाइटिंग यूज करी है उसमें मोस्टली, जैसी मेरी अपनी अपनी वीडियो आ रही है। तो ठीक है। मैंने ये तो नोटिस किया कि जब भी मैंने किसी आर्टिस्ट को बुलाया है खुद कि मैं आपके साथ हम्म, शूट करना चाहता हूँ अगर आपके पास टाइम हो, तो हम्म, मेरे रिजल्ट्स उसमें बेटर आए हैं, क्योंकि वहां मैंने अपने दिल का काम किया है। लेकिन जब एक स्टैंडर्ड शूट्स होते हैं, जैसे एक आप एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ जी इस तरह का शूट ही होना है, तो मेरे को अपने स्टाइल के शूट्स करने में मजा। हालांकि मैं जब भी ऐसा शूट भी करता हूँ तो मैं सबको बोल देता हूँ जी एंड में मुझे मेरा टाइम जरूर दे दीजिएगा कि मैं अपनी तरह से काम कर सकूं, और वो होता भी है, मैंने किया भी है। तो वो फोटोज उन्होंने हम्म, यूज करी हो ना करी हो वो उनकी मर्जी है, बट हम्म, मुझे उन चीजों में मजा आता है जहाँ पे फ्रीडम है पूरा आपको अपने आप जो भी करने का। और इसी में इसमें क्योंकि फोटोग्राफी एक पर्सपेक्टिव की वो है कि आप किसी किसी भी फोटो को किस तरह देखते हैं, जरूरी नहीं दूसरा भी उसी तरह देख रहा हो, उसका भी नजरिया सेम हो। हम्म, आपके लिए कोई चीज नहीं अच्छी अच्छी फोटो हो सकती है, दूसरे के लिए वो नहीं होगी। नहीं हो सकता, सही बात। तो उस तरह के जजमेंट्स भी मुझे जरा पुट ऑफ करते हैं थोड़े से, कि अगर मैं किसी डांसर के साथ या किसी आर्टिस्ट के साथ शूट कर रहा हूं और मैं अपने हिसाब से शूट कर रहा हूं,
और वो कह दे नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो फिर मेरा जरा मूड ऐसा हो जाता है कि यार यहाँ ना वो आर्टिस्ट वाली जैसे होती है ना आपकी के हाँ पेंटिंग। मैंने एक टाइम था जब मुझे बहुत शौक चढ़ा था पेंटिंग करने का, बहुत साल पहले की बात है। मैं बोर्ड्स लाता था, वो बड़े बड़े जो बोर्ड्स होते थे उन पे पेंटिंग करता था, लेकिन वो एक पेंटिंग होती थी जो साल भर होती रहती थी और एंड में कुछ नहीं निकलता था, कि एंड में कुछ बनता ही नहीं था। बाद में होता था कि अपनी दुकान पे कारीगर को वो बोर्ड दे देता था, जा भैया इसको किसी बाजे के नीचे लगा दे या कहीं कुछ कर दे, अरे क्योंकि वो प्लाईवुड होती थी। अब उसमें होता था जी और तो कुछ हो नहीं रहा, अब ये लकड़ी को यूज करूं पेंटिंग तो हो ही नहीं, पेंटर तो बनने वाले हैं नहीं। नहीं, शौक शौक तो देखिए हर इंसान पूरा करता है। मोहम्मद जी का एक जी। ये सवाल है, इन्नी भाई आपका कोई ड्रीम आर्टिस्ट अब रह गया है कि जिनको आप शूट करने को बेताब हैं? देखिए ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे को अपने अब मैं ज्यादा जब जब ऐसा कुछ बोलता हूं तो लोगों को लगेगा ये तो बस अपनी ही बातें, अपने ही गुरु की बातें करता है, पर उस्ताद अमजद अली खान साहब को ड्रीम था मेरा शूट करने का, उनको वाह, फोटोग्राफ करने का। और क्या कहते जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम ऑफिशियली ऐसे शूट किया था उनकी सीडी के लिए, सीडी के कवर के हैं? लिए, तो हम्म, जैसे वो होता है ना कि दिल की धड़कन रुक जाती है, कि जब उस्ताद जी सामने आके खड़े हुए और मैंने लाइट लगाई और उन्होंने मुझे कहा हाँ जी अब क्या करना है, तो मुराद भाई की वीडियो टेढ़ी हो गई जी जी तो जब उन्होंने मुझे मेरी तरफ देखा और मुझे कहा हाँ जी क्या करना है, तो वो जो मोमेंट्स है ना वो बयां से बाहर है। अच्छा मुझे लग रहा है आपका माइक का फीडबैक आ रही है, मेरा मुझे आपकी आवाज नहीं, मैं तो ठीक है, अभी ठीक है, आपको सीखा रहा है बस। आपकी तो ठीक आ रही है, मुझे नहीं आपकी भी मुझे ठीक आ रही अपनी है। आवाज की फीडबैक आ रही है। अच्छा अच्छा। आपने ईयरफोन नहीं लगाया होगा ना? नहीं, मेरा तो एयरफोन नहीं है। एक बार ऑन लगा के देखें, एक बार अगर लगता है तो। अच्छा, एक मिनट, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ है। अच्छा देखना एयरफोन तो पड़ेगा कहाँ है, भाई साहब आप हाँ बहुत अच्छे ये- टेक्निकल होस्ट नहीं लगते हैं हाँ, लेकिन वो अभी अभी मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना माइक्रोफोन जो है ना थोड़ा सा म्यूट करके दोबारा उसको अच्छा खोलें। एक बार ही करता हूँ, मेरा माइक म्यूट कहाँ से होगा, मुझे ही नहीं पता, देखो। जी। हेलो। हेलो। नहीं, हेलो। मुझे तो ठीक आ गया बस। हाँ नहीं मुझे ना जब जब आपकी स्क्रीन ऐसे होके सीधी हुई है ना तब से मुझे फीडबैक आ रही है अपनी। ओ अच्छा अच्छा। पता नहीं आप और लोगों से पूछ सकते हैं जो ऑडियंस जो, क्या किसी को फीडबैक सुनाई दे रही है मेरी मेरी आवाज की, या मुझे ही सुनाई दे रही है अपनी? नहीं, मुझे मुझे लगता है सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, यहाँ बिल्कुल ठीक चलिए आ कोई रही है। नहीं, मेरे कान में रहे। संयुक्ता जी का एक कमेंट आया कि व्हाट इंस्पायर्स यू टू कंटिन्यू टेकिंग पिक्चर्स इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली एंड आर्टिस्टिकली, and has some artists been an influence on this path? इसका आ गया जी। देखिए मेरे को दैट्स अ वेरी, अच्छा मेरी फीडबैक ज्यादा हो गई है आ रही है जी और जी ये कमेंट भी आ रहा है, देखिए हाँ। जी जी। फीडबैक है, मुझे, हाँ मेरे मुझे केस अपनी में आवाज आ रही फीडबैक आ ही रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? है। आप अब चाय आप बनाएं, मैं आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। नहीं तो मैं अ, ऑन करें। देखिए। हेलो। हाँ मुझे अभी भी आ रही है, आप एक बार ये फोन ढूंढ लें जरा, तो मैं इनका जवाब दे देता हूँ, जी या जी मार्केट से लाने पड़ेंगे तो बताइए, अमेजोन पे ऑर्डर कर दूँ। मैं करता हूँ। तो संजुक्ता जी का जो क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्स यू टू कंटिन्यू टेकिंग पिक्चर्स, इट्स एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक, द एंड टू सी हाउ ब्यूटिफुली जो, मुझे अपनी आवाज आ रही है काफी, जो डांसर उसको उस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो जितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ वो परफॉर्म कर रही हैं, आई रियली लाइक एट दिस मोमेंट। अब ये जो इतना बड़ा पैंडेमिक की वजह से गैप आया है और आई हैव नॉट बीन ऑन स्टेज और इन द स्टूडियो, मेरा एक नजरिया बहुत डिफरेंट हुआ है जब से मैंने ये लाइव परफॉर्मेंसेस देखने शुरू किए।
जी, अभी आपको हेलो, फीडबैक आ रहा है? हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ हेलो, रही है? मुझे आ रही है, बिल्कुल। हाँ जी, फीडबैक नहीं आ आप रहा। हाँ, मैंने वो ईयरफ़ोन लगा लिया अभी। जी, जी। तो मैं संजुक्ता जी का कह रहा था कि हुँ, अब अगर मैं यहाँ पे संजुक्ता जी ने ही ये क्वेश्चन किया है और मैं संजुक्ता जी को ही ये कहूँगा कि जी जब मैं हुँ, व्हेन आई सी हर परफॉर्मिंग एंड व्हेन आई हुँ, सी हुँ, हर उनका अभिनय या उनका एक्सप्रेसिव जो एक्सप्रेशंस जो वो करती हैं जब मैं देखता हूँ, हुँ, हुँ। फीडबैक वैसे अभी लेकिन तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट आई वांट टू शूट नाउ। मेरे को अब लगता है कि मुझे अब ज़रा वो उन उस डेप्थ को शूट करना है जो जिससे एक जो जो आपको अलग एक ज़ोन में ले जाती है, जो एक आर्टिस्ट को अलग ज़ोन में ले जाती है। मुझे वाह! उसे शूट करना है। वाह! तो एंड दैट इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी एंड दैट इज़ व्हाट स्टिल मेरे अंदर अभी भी वो खींच खींच पड़ती है कि मुझे वो वैसी कोई परफॉर्मेंस मिले सुनने देखने को जो जैसे अगर हाँ, जैसे देखने या अगर सुनने दोनों। जी हाँ, जैसे अगर अब कुछ म्यूजिक भी ऐसे हैं जैसे एरी सखी मोरे पिया घर आए, अगर वो ऑडियो चल रही हो और उसके ऊपर कोई हुँ, हुँ। भाव कर रहे हो तो वो बहुत ब्यूटीफुल, वो अपने आप ही एक कनेक्शन बनता है। या हाँ, ऐसा ही एक और है ना, और भी हैं ऐसी ठुमरियां जो मैंने करी हुई हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं, या मीरा के भजन हैं जो एम एस सुब्बलक्ष्मी जी ने गाए हुए हैं पुराने, उस टाइप वो वाह! वाले जो भजन है। मुझे वाह! बहुत उन चीजों पे कौन कितनी डीप, मैं ये जज नहीं करता कि कौन डीपली कर रहा है कि नहीं कर रहा, हुँ, बट हुँ, हुँ। मुझे बस वो म्यूजिक उस फोटो में सुनाई दे जाए तो मेरे को बस वो चीज क्या बात है, मैं क्या ढूंढता बात हूँ। बहुत ज्ञान दे नहीं, रहा हूँ मैं, बहुत नहीं? बहुत नहीं, 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 बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और जो कि म्यूज़िशियंस को भी और डांसर्स को भी ये जी, जो आप कह रहे हैं, ये सोचना समझना चाहिए कि जब हम परफ़ॉर्म करते हैं, चाहे वो राग जी। देश हो या हुँ, तीन ताल हो या डांसर्स के लिए चाहे ठुमरी हो या भजन हो, जब जी, तक उसके अंदर पूरे तरीके से नहीं उतरेंगे, आप 2 घंटे जी, डांस करते रहिए, आप 2 घंटे बजाते जी, रहिए, वो बिल्कुल। बाबत, वो तासीर नहीं आएगी। आपको जी, ज़रूरी नहीं है कि आप शो करें कि भई मैं कितना पावरफुल हूँ या मैं जी, कितनी पावरफुल डांसर हूँ। जी, आपके वो 1 सेकंड का भी अगर उसके अंदर वो बाबत आ गई, कि जो चीज़ आप जी, कर रहे हैं, कोई जो कंपोज़िशन कर रहे हैं, चाहे वो मीरा के भजन हो या हज़रत अमीर जी, खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की ठुमरी हो, एरी सगी, जब तक वो जी। आपके अंदर से नहीं आएगी, तब तक हाँ मेरे ख़्याल जी, से वो बात बात नहीं। और ये जो बात आप कर रहे हैं, ये वही कर कर सकते हैं जो खुद उस चीज़ को फ़ील करते हैं। आप क्यों फ़ोटोग्राफ़ी के टाइम म्यूज़िक चलाते हैं? क्योंकि आप उस म्यूज़िक को, उस जी। हुँ, कैप्चर जो जिसका भी आप डांसर्स का या म्यूज़िशियंस का वो कैप्चर कर रहे जी, हैं, उसमें वो हाँ नज़र जी। आए। जी, बिल्कुल। तो ये तो बहुत हाँ, बड़ी बात मैं है, जो ये ज्ञान वाली देखिए बात नहीं है, बल्कि समझने वाली बात है हर म्यूज़िशियंस के लिए और हर डांसर्स के, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पर मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में आजकल हुँ, सिंस बहुत लोग अब सब लॉकडाउन और इन चीज़ों की वज़ह से सारे घर पे ही हैं, हुँ, या हुँ, अब तो खैर धीरे-धीरे बाहर जाना शुरू हो रहे हैं, बट जब से तो इतना एलैबोरेटली लोगों ने चीज़ों को, कुछ सब्जेक्ट्स को, अब डांस और म्यूज़िक की जहाँ बात आती है उनमें तो शास्त्र लिखे हुए हैं, बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। हुँ, हुँ, लेकिन जहाँ बात फ़ोटोग्राफ़ी की आती है, अब आप उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान देना शुरू कर दें ना कि फ़ोटो में ये नहीं होगा, तो फिर वो वाली बात आ जाती है कि आपके सामने एक सेब रखा हुआ है, हुँ, हुँ, आप उसको सेब को देख के उसकी हिस्ट्री की किताब लिख दें, लेकिन हुँ, जब तक आपने उसे खाया नहीं है, आपको उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। सही बात है, भाषण सही तो बात। मैं उसपे सारा दिन देता रहूँगा, ये सेब वहाँ उगता है, वहाँ से आता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन जब मैंने उसे खाया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि उसमें है क्या? हाँ, मैं तो सही बातें सही कर बात है। रहा हूँ। जी, देखिए ज्ञान ज्ञान ये भी देना ज्ञान या लेना, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे आपके या हमारे या किसी भी कलाकार के काम में कोई जी, मीन मेखे निकालते हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ है जिसमें ये मीन मेखे निकाल रहे हैं। अगर कुछ नहीं हुँ, होता तो शायद कुछ नहीं बोलते। जी, बिल्कुल। हुँ। तो ये बुजुर्गों की कहावत है कि, और हमने अपने दादा से भी सुनी है कि जो अच्छे होते हैं ना, उनमें खामियां लोग निकालते हैं। अच्छा, मेरे में और निकालें यहाँ ज़रा थोड़ी। हाँ, नहीं, नहीं, मैं सच बताऊँ, जो अच्छे होंगे उनमें किसी न किसी तरीके से खामियाँ, वो फलाना आदमी उसका
अगर सरोद बजाते तो जावा ठीक नहीं है, सारंगी बजाते तो उसका बो ठीक नहीं है, उसका सुर ठीक नहीं है, डांसर है तो उसका बिल्कुल। एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, या वो इस तरह से बात करता है, वो इस तरह 50 तरीके की बातें करेंगे भाई। पहले अपने आप को सुधार लें, तो तब दूसरे को भी ज्ञान दें। तो ऐसा है ना कि बुजुर्गों ने कहा है कि सुगढ़ को चाहिए कि कूड़ की तारीफ करे। हुँ। जो सुगढ़ लोग होते हैं, जो गुणी लोग होते हैं, जो जिनके हाँ जी। पास है, उनको चाहिए कि कूड़ की तारीफ करे, भाई सुभान अल्लाह तुम्हारा जवाब नहीं। तो वो कूड़ 50 जगह उनकी भी तारीफ करेगा जाके। क्या बात है। तो बिल्कुल अगर सही। अगर अगर आपने किसी ऐसे आदमी को जो आपको ज्यादा ज्ञान दे रहा है, उसकी बुराई कर दी, तो 50 जगह आपकी बुराई शुरू हो जाएगी, यार इन्हीं भाई मुझे ज्ञान दे रहे थे, ये फलाना हाँ, ढिमका। बिल्कुल। मुझे ऐसे आपको बहुत मिले होंगे, और दूर नहीं पास में मिले होंगे। बिल्कुल, 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 बिल्कुल साथ-साथ ही हैं मेरे। हम साथ-साथ हैं। नहीं, वो लाइफ का एक वो सर्कल है कि आप हर बार किसी ना किसी, और अच्छे भी लोग होते हैं जो आपको जेन्युइनली कुछ अगर बात आपसे शेयर कर रहे हैं, तो हाँ वो जी। चाहते हैं कि आप या मैं अपने काम को या अपने उस व्यूज को या उस एस्पेक्ट्स को जो हम समझ रहे हैं, हो सकता है हाँ जी। हम इंसान हैं, अभी गलत जी, भी हो सकते हैं। तो अगर बिल्कुल। कोई बंदा ऐसा है कि जो हमको करेक्ट कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बजाते वो हाँ जी। जेन्युइनली करेक्ट कर रहा हो, बिगाड़ नहीं रहा हो। हाँ, पर वैसे आपको ज़्यादा इतने ज़्यादा शायद मिले ना कि नहीं नहीं, मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। उनसे दूर से सलाम दुआ ठीक है। संयुक्ता जी, अच्छा रियाज़ के रियाज के बाद सब बाद मिजाज की बात है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना है ना मुराद मुराद है। जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल, रियाज तो बहुत जरूरी है, रियाज से मिजाज, जी, जी, बिल्कुल। और नो मिजाज डाउट। से रियाज। हाँ, तो क्या बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप अपने बारे में, अपने सरोद के बारे में या फोटोग्राफी के बारे में नई पीढ़ी को, खास तौर पे जो मैंने आपका जो दाढ़ी कलर नहीं करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरानी पीढ़ी हो गया हूँ। नहीं नहीं, आप जो आपकी बना बात की के जाइए। इंटरव्यू ना लें कि मैं अब आशीर्वाद दूँ जवान बच्चों को। नहीं, मैं अभी खुद जवान बच्चे जवान जो आपसे, आप तो खुद जवान हैं, लेकिन माशाल्लाह आपके बेटे हैं, आपके और जी, नेफ्यू वगैरह होंगे, तो जिनके आप अंकल भी हैं, जिनके आप पापा भी हैं, उस जनरेशन को, या आपको जो देख देख के फोटोग्राफी कर रहे हैं, या जी। उसका अंदाज चुराते हैं, या इंस्पायर कह लीजिए, इंस्पिरेशन हाँ, वो आपकी अनु मलिक जी वो, भी इंस्पिरेशन ही कहते थे। तो हाँ, आपको देख के अगर करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या ऐसा मैसेज आप कहना चाहेंगे कि भाई आपको कॉपी कर देखिए रहे हैं मेरा और आपको फॉलो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कॉपी भी तो उसी की होती है ना जिसका ज़रा कुछ जिसने कुछ किया हो उसी की नकल होती है। वो लेकिन मैं मेरा एक्चुअली मैं मुझे दे मेरे तुम जी। जी जी जी। नहीं, नहीं आप कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, आप मेरी आवाज वो क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने पूछा। नहीं मेरा मैंने कहा मेरे मेरे को मैसेजेस भी आते हैं तो मेरे जिस जब उन्होंने फोटोग्राफी के बारे में एक दो बार मेरे को आया था कि इंटर्नशिप करना चाहते हैं। पहले तो मैंने गूगल किया कि इंटर्न का मतलब क्या होता है, कि इंटर्नशिप होती क्या है? क्योंकि मेरे को इंटर्नशिप में जब भी बात आती थी तो मेरी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की स्टोरी आ जाती थी हमेशा सामने, क्योंकि न्यूज़ में उन्हीं को देखा था, वो मोनिका लेविंस्की वाली। तो मैंने कहा अच्छा। यार इंटर्न तो अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन फिर पता लगा इंटर्न कुछ और होता है। तो मैंने देखिए मैं किसी को शॉर्टकट का सजेशन नहीं देता। मैंने हम्म, कभी किसी को नहीं, क्योंकि आजकल डिजिटल फोटोग्राफी में ये है कि कैमरा खरीद लिया, थोड़ी वर्कशॉप्स ज्वाइन कर ली, थोड़ा ऑनलाइन चेक कर लिया और सर्टिफाई कर लिया अपने आप को कि फोटोग्राफी फोटोग्राफी आ गई। बट हम्म, आज भी मैं मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास टाइम होता या मेरे को ये यू नो ऑप्शन मिलती तो मैं अभी भी हम्म। फिल्म फोटोग्राफी सीखता बैठ के कि अच्छा। एक रील डाली कैसे जाते, वो तो आती खैर रील डालनी तो आती है मुझे, लेकिन उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उसकी क्या टेक्निकलिटीज होती हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने एनालॉग पे सीखा हो तो हम्म, आप डिजिटल अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने डिजिटल में अपने आप को एक महारथी बना दिया, मनवा लिया लोगों से, लेकिन उसी हम्म। में से किसी ने आपको आके एक फिल्म कैमरा दे दिया और कह दिया जी यही फोटो मेरी ऐसी एक फिल्म कैमरा से खींच दो, तो आप फेल हो जाएंगे वहां पे, अगर आपकी अच्छा, उसका फाउंडेशन उसका स्ट्रॉन्ग नहीं है।
उसका रीजन तो ये है कि जब आप फिल्म से फोटो खींचते हैं तो आपको उसी टाइम पता नहीं चलता फोटो कैसी आई है। अच्छा, डिजिटल में बाद में वहीं पता पता, चला। वो तो जब डेवलप हाँ। होके आएगी वही तब पता लगेगा ना कि आपने कितने तीर चलाए हैं या हाँ कितने हाँ। झंडे गाड़े हैं, वो वाली चीज। जी। तो वो डिजिटल में ये है कि आपने वहीं फोटो खींची, अगर कुछ ठीक नहीं आया आपने वहीं उसको सेट किया और वहीं दोबारा फोटो खींच ली। दोबारा कर। या अगर आपको ज्यादा ही कुछ वो हुई तो आपने बहुत सारी फोटोज खींच ली और घर जाके पोस्ट प्रोसेस कर ली कंप्यूटर पे, फोटोशॉप कर ली या लाइट रूम यूज कर लिया। बट उसने आपको फोटोग्राफर नहीं बनाया, उसने आपको, हाँ ठीक है, आपको 500 फोटोज में से 2 अच्छी आ गई तो आपको बड़ा वो हो जाएगा। टीना शर्मा टीना जी, शर्मा, मेरा ड्रीम है आपसे फोटोग्राफी सीखना। ये देखिए। अच्छा, मेरे से जब कोई सीखने के लिए बात करते हैं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिखा वो सकता है जिसने खुद सीखा हो। तो अब मेरे को अगर मेरे से किसी ने पूछा फोटोग्राफी सीखनी है तो मुझे तो यही नहीं पता कि मैंने उन्हें शुरू कहाँ से करवाना है, कि उन्हें क्या सिखाना शुरू करूं, क्योंकि अगर मैंने सीखा नहीं कुछ, इसीलिए जी। मैंने लोगों को बताया था। जैसे गुड़गांव में वो म्यूजियम है, आदित्य आर्य जी ने जो शुरू किया है, उसमें वो बिगिनर उनकी क्लासेस होती हैं जहाँ पे वो फिल्म कैमरा पे भी सिखाते हैं और डेवलप भी करवाते हैं रील्स को वहीं पे। तो आपको मालूम रहता है कि, तो वो एक फाउंडेशन है जो बहुत स्ट्रांग बनाती है आपको। क्या जब बात। आप उसके बाद जब आप डिजिटल पे आएंगे तो आपकी शायद ही कोई फोटो का एक्सपोजर गलत हो। हाँ, फोटो कैसी आई है वो बात की बात है, लेकिन वाह। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को पता होंगे। बस वाह। मैं यही कहूंगा कि सीख के करें जो भी करें। ये तो बहुत जरूरी है। और सीख जी के एक अंदाजा भी हो जाता है कि भाई चाहे ये अगर इस राग में ये आरोही अवरोही है तो इसमें हमें इतना ही फ्रेम चाहिए कैप्चर करने के जी लिए, या कैसे जूम लेंस कौन से यूज होंगे। मतलब जी हर जी काम का हर मिजाज होता है, एक तरीका होता है। जी ऐसे नहीं कि बिल्कुल। कोई भी आदमी फोटो और लेंस महंगे लेकर और कह दीजिए मैं तो हो गया इन्हीं भाई। नहीं, इन्हीं भाई बहुत कुछ सारे। नहीं है, ये थोड़ा ये मैं अपने आप को मानता हूँ कि जैसे अमान भाई उस दिन अपनी इंटरव्यू में कह रहे थे, ही वाज सो ह्यूमिलिटी के साथ वो बोल रहे थे, लेकिन मैं भी अपने बारे में यही मानता हूँ कि थोड़ा सा ओवररेटेड सा हो गया हूँ मैं। लोगों ने मुझे ज्यादा ही कुछ ऊपर चढ़ा दिया है कि इतना इतना लायक नहीं हूं मैं इतने देखिए देखिए, कि। वो तो आपका या अमान भाई का या किसी भी कलाकार का एक ये हम्बलनेस है। और वो अपने लिए, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या अमान भाई हो, तमाम वो कलाकार जो अंदर से हम्बल हैं और वो समझते हैं कि नहीं यार, ये इतनी तारीफ हो रही है तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और उनके जी सामने इस कदर वो तारीफ होती है तो आदमी वो मोडेस्टी में जाता है कि भाई नहीं नहीं, अभी तो मतलब सितारों अगर से मैं आगे आपको जहाँ कहूं और कि भी हैं। मतलब मैं अगर आपको कहूं कि मुझे पूरी तरह फोटोग्राफी नहीं आती तो आप मानेंगे नहीं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल मान जाऊंगा उसी तरीके से जैसे मैं अगर कहूंगा कि भाई मैं मुझे पूरी तरीके से सारंगी नहीं आती। सारंगी सीखने के लिए हमारे दादा कहा करते थे 300 साल की उम्र चाहिए। अब वो 300 साल की उम्र कब किसकी हुई है, किस जमाने में वो सीखेगा, तो वो आधा अधूरा ही रहता है। तो जब 90 साल 100 साल के बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब 300 साल की उम्र चाहिए, तो मैं अपने आप जी, को कैसे मान लूं कि मुझे सारंगी आ गई। तो ऑल इंडिया रेडियो ने आपको टॉप ग्रेड दिया हुआ है ना। नहीं जी नहीं, वो ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे अभी टॉप ग्रेड नहीं दिया और ना मैंने लिया, क्योंकि वो जब हुक्म होगा जब ही हो जाएगा। और अपनी मेहनत से हो तो ज्यादा बेहतर है। 300 साल की आप बात करें, 300 साल में तो टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी, और 300 साल में मैं कहाँ कैमरा उठा पाऊंगा। 300 साल तो बहुत दूर बट की ये बात है, जरूर है ये कि तो कहने वाली बुजुर्गों की कहावतें हैं ये। ये इसी नहीं, वही कहावतें हैं कि भाई क्योंकि संगीत का कोई एक लिमिट नहीं है। कई अभी 2 4 दिन पहले मुझे एक साहब मिले, यंग लड़का ही था। वो जी सर मैं कितने दिन में सीख जाऊंगा। मैंने कहा यार ये क्या बात है। इतने सवाल सुन सुन के हम लोग पक जाते हैं कि कितने दिन में सीख जाऊंगा। तो ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि नहीं भाई मैं फोटोग्राफी कितने दिन में सीख जाऊंगा, तो भैया आपको अगर कैमरा उठा और 2 4 खींच दे बन गया फोटोग्राफर। बन गया वो फोटोग्राफर, दो जो चार वो। वो जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से आप वो देखते हैं, वो नजर वो कहाँ से लेके आए, वो एक्सपीरियंस से होगी, तजुर्बे से होगी। कि आप जो जी म्यूजिक लगाते हैं, राग देश लगाएं या तिलक कामोद लगाएं, तो आप उस जी म्यूजिक को सोचकर कैप्चर कर रहे हैं। वो एक जी जो बिल्कुल नया स्टूडेंट है हाँ जी। फोटोग्राफी का, वो तजुर्बा कैसे उसको होगा।
तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो किसी भी आर्ट फील्ड खैर में हो। अच्छा, लेकिन ये हमारे पास अभी 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं और जी, जी। कमेंट्स माशाल्लाह आए रहे हैं। और अगर ये देखिए, अप्रिशिएट योर, क्या ह्यूमिलिटी। बात है, देखिए अब देखिए, अब ह्यूमिलिटी। संयुक्ता जी ने कहा है ह्यूमिलिटी, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत विनम्रता से बात कर रहा हूँ, पर फैक्ट ये है कि मैं अपनी आर्ट की फील्ड की बात करता हूँ, डांस की फील्ड की बात करता हूँ, कि डांस फोटोग्राफी की फील्ड। डांस फोटोग्राफर्स का दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने ना एक दिल्ली में लोगों ने एक फोटोग्राफर्स ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है अपने लिए, एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि ये हमारी बेस्ट फोटो है, हम इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और अच्छा। और वो स्टैंडर्ड कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरे साथ कंपेयर करते रहते हैं कि जी उन्होंने ऐसी करी थी। फोटोग्राफी में एक बड़ी पुरानी कहावत है, वो कहते हैं कि आई कुड हैव डन दैट, कि फोटोग्राफर हाँ जब भी किसी की फोटो देखता है तो वो ये जरूर बोलता है अरे ये तो मैं भी कर देता। हाँ मतलब उसने हाँ, किया नहीं होता, लेकिन वो कह देता है कि मैं उसे कर देता। क्योंकि करके दिखाया। और हाँ जी, लेकिन हमारी मैंने जो अपना वो रखा हुआ है ना, जो सोच या जो फोटोज है, मैं अपने फोटोज को फैशन से भी कंपेयर करता हूँ, टॉप के फोटोग्राफर से भी कंपेयर करता हूँ, मैं वाह। बॉलीवुड से भी कंपेयर करता हूँ, मैं हर चीज ऐसी देखता हूँ कि वो कहाँ मतलब मेरा वो लेवल पहुंचेगा कि नहीं, उस तरह का। लेकिन संयुक्ता जी कह रही हैं आई आल्सो लव योर रैंडम सेंस ऑफ ह्यूमर टू। थैंक यू संयुक्ता जी, थैंक यू सो मच। ये बस आती रहती हैं बातें तो। नहीं, बहुत अच्छी है वो जी। लेकिन पैशन से आप हैं। वो सोच को ना जरा और डिफरेंट करने की, ब्रॉड, हाँ, बड़ा ब्रॉड बड़ा करने बनाने की की। जरूरत है, जिससे कि आप अपने काम को जज कर सको कि मैं उस हाँ, लेवल पे काम कर रहा ईमानदारी हूँ रहनी या। चाहिए। टाइम पास तो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि भैया हाँ जी, आया है कुछ एग्जैक्टली। शो वगैरह है तो चलो कर हाँ लो, जी। और वो लिफाफा पकड़े और वापस जाए, खुदा हाफिज। हाँ, और ये भी नहीं, और मैं कभी ऐसा भी नहीं सोचता कि मैं अब उन्होंने मुझे बुलाया है फोटोग्राफी करने के लिए तो उनको मेरा काम पता ही है, तो मेरे को मेहनत नहीं करनी उस चीज पे। मेहनत तो मैं अच्छा। आज भी अपनी पूरी जी जान लगा के ही करता हूँ, जो भी मेरे को काम करना है। अब उसमें मुझे नहीं पैसे वो ज्यादा मिल रहे हो ना मिल रहे हो, मैंने उसकी कभी परवाह नहीं करी। मैं कभी हाँ, कभी ये जरूर है कि मैंने फ्री में नहीं करना। कभी ऐसा भी हुआ होगा जरूर, क्योंकि मैं कहने वाला था कि कभी ऐसा हुआ है क्या, क्वेश्चन मार्क लगा के। लेकिन मैं वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ कि ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी जी। कलाकार ने आपको आपके काम की वजह से थोड़ा सा इरिटेट किया और कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया, इसको दोबारा करिए, ये पसंद नहीं आया, इसको दोबारा करिए। और आपका मन में कभी ऐसा आया हो कि भाई यार छोड़ो, मैं नहीं कर रहा। आप भले ही कलाकार का नाम ना लें, लेकिन एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ये कहा हो पसंद नहीं आया या नहीं, ये अच्छा नहीं आपके हुआ। हिसाब से वो बेस्ट है, आपके हिसाब से हाँ आपने जी। उसको बेस्ट बनाया कि भाई ये मेरे लिए ये बेस्ट है। लेकिन उसमें कोई और आके कोई नहीं नहीं, इसको इसकी आंख उधर की हो रही है, इधर होनी चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार हुआ है। और लेकिन ऐसा मोस्टली मेरे साथ बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि आपको एक फोटो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जिसकी वो फोटो हो उसको नहीं अच्छी लगती। तो आपको हम्म। लगता है कि यार ये तो सारी मेहनत बेकार हो गई, आपने तो इतना यार कुछ ये किया। मैंने इतनी मेहनत करी है। हाँ जी, क्योंकि मैं उसे स्टबन कह लीजिए कि मैं उसे अपने नजरिए से ही देख रहा हूँ, मैं उनको हम्म, उनके नजरिए से देख ही नहीं रहा। लेकिन जब वो वाला पर्सपेक्टिव आता है आपके आगे तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ शायद वो ठीक कह रहे हैं कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं जिससे ये बेटर होगी या जिससे ये उन्हें पसंद आएगी। अच्छा। और मैं और इतना वो आप करते हैं। इतना हाँ जी, वो किया है मैंने बहुत बार, प्रोसेसिंग में हम्म किया है, ऐसा नहीं कि मैंने शूट दोबारा किया हो। हाँ, पोस्ट हम्म। प्रोसेसिंग में मैंने उसको चेंजेस किए हैं जो उन्होंने बोले होंगे। ऐसा हुआ है बहुत बार। नहीं भाई, आपने माशाल्लाह जैसे आपका जो पुराना जो म्यूजिकल स्टोर था वो पुरानी दिल्ली में, जामा वहाँ से मस्जिद जी, जामा जामा मस्जिद मस्जिद। में, वो एक वक्त देखा है। और फिर इधर म्यूजिकल स्टोर, फिर फोटोग्राफी, फिर वीडियोग्राफी, और अब माशाल्लाह जी आपको तमाम कलाकार चाहते हैं और बहुत इज्जत से प्यार से आपको जी इनवाइट भी करते हैं। जी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ हो कि दोनों फील्ड अलग है, म्यूजिकल स्टोर जी
और फोटोग्राफी जी, और वीडियोग्राफी। तो जी। आपको वो कौन सा ज़्यादा पसंद है, या मैं कहूँ कि भाई आपको क्या लगता है कि ज़्यादा साफ सुथरा, ज़्यादा आपके हिसाब से कि हाँ मुझे वीडियोग्राफी में ज़्यादा मुझे लोग, कलाकार, या पैसा, या नाम, शोहरत, इज्जत ज़्यादा है, या फोटोग्राफी में, या म्यूजिकल स्टोर्स में ओवरऑल? तो देखिए म्यूजिकल स्टोर जो है ना वो मुझे ज्यादा क्लीन बिजनेस लगता है मेरा। यहाँ अच्छा। पे बिला वजह आप मुसीबत में फंसते ही रहते हैं इस फील्ड में किया मतलब फॉर मतलब फॉर किया कुछ नहीं एग्जांपल। होता, पर आप वो कहते हैं ना बैल बजे मार वाली वो होती है, या मुझे कहावत नहीं याद आ रही, पहली बार है कि मुझे कहावत नहीं याद आ खाया रही। पिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा भी मतलब कह आपका सकते नाम कभी कभी ऐसी जगह आ जा, ऐसी जगह आपका जिक्र आता है, आप सोचते हैं यार ये क्या हुआ, ये मैंने कब किया था, और आप बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। अच्छा मतलब फिर वो गुरु पिक्चर का डायलॉग याद आता है, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। तो ठीक हैं। है जी, हाँ, ये हाँ। भी उसकी मर्जी है, ये भी ऊपर वाले की है। क्योंकि मैं हम स्पिरिचुअल हमारे जो गुरु हैं उन वो कहते होते थे कि अगर आपका भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है और वो आपको हाथ आगे लेके पकड़ के आगे लेके जा रहा है, और बीच में हुँ, कोई इंसान टांग फंसा रहा है, तो वो टांग वो भगवान की मर्जी में फंसा रहा है, आपकी उसमें नहीं फंसा रहा। हाँ। तो उसकी टांग का हुँ, जवाब उसे अपने आप मिल जाएगा, आप अपना काम करते रहो। तो इसलिए क्या फिर बात है, क्या मैं बात ऐसी एक्सपीरियंसेस बहुत हुए मेरे, अगर बैठे बिठाए आपका आपको गालियां पड़ रही हैं, और फिर मैं सोचता हूँ चलो यार ये भी अच्छा है कि हमारे पाप कट रहे हैं, अगर हमें कोई गालियां दे रहा है तो हाँ, उसके बढ़ रहे हैं। उसके बढ़ रहे हैं, हमारे कट रहे हैं। खैर ये है कि जैसे आपने बताया कि वो ज़्यादा फील्ड साफ-सुथरी आपको लगती है, और यहाँ अलग-अलग लोग, अलग-अलग सोच, अलग-अलग लोगों का बयानदारी, हर जी, आदमी जो है वो शायद ये सोचता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, इन एनी जी, वेज़, हाँ जी, है ना? कि भई चाहे वो गाने बजाने के मुताल्लिक हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप के मुताल्लिक हो, या किसी भी उसमें, जी, तो ठीक है, जो ऊपर वाले ने उनको सबको सोच दी है, वो सब अपने हिसाब से रहें और खुश रहें। जी, जी, मैं बिल्कुल। यहाँ एक गीता जी का भी मैसेज ले लूँ, गीता जी ने शायद अभी जॉइन किया है। गीता जी को मेरा भी नमस्कार गीता जी। नमस्कार, और मेरे भाई का भी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। संजुक्ता जी, टेल मी अबाउट इट हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट शो, देखिए, एंड सीरीज़। सीरियस, थैंक यू सो क्या बात मच। है, अरे थैंक वाह! यू सो मच। वाह जी वाह! ठीक है, थैंक ये टेल मी अबाउट इट सीरीज़, ये नाम भी इन्हीं भाई का दिया हुआ है, और यू। इसका नामकरण मैंने मैं किया था। नामकरण आपने किया था, एग्ज़ैक्टली। और ये जिस तरीके से मैं आज यहाँ सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं सबको ये भी बताऊँ कि ये सबसे पहले इन्हीं भाई की और मेरी बात हुई थी कि भई ऐसा-ऐसा कुछ करते हैं, चलिए। हालाँकि इन्हीं भाई काफ़ी बार उसको अपने शो में बोल चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये आज 40th एपिसोड है इस सीरीज़ का, हाँ, क्या तो बात शायद या तो आज से या शायद एक और मैं एपिसोड हम लोग करेंगे। उसके बाद ये वाला सीज़न इसको हम है, हम छुट्टियों पे जाएँगे। बंद कर हाँ, इसको इसको बंद करके नेक्स्ट सीज़न तक रुकेंगे कि देखिए अब कब इन्हीं भाई और हम लोग दोबारा से अच्छे, दूसरे बेहतर जो इंतज़ार में हैं कलाकार, उनको लेके आते हैं टेल मी अबाउट इट जी, सीरीज़ में, सीज़न 2 के बिल्कुल। ज़रिए। जी, और हालाँकि मुझे खबरें मिलती रहती हैं, जो जैसे अभी संजुक्ता जी ने कहा बड़े प्यार से कि उनको ये बहुत सीरीज़ पसंद है। जी, तो तमाम इस सीरीज़ को पसंद करने वाले लोगों का मैं और इन्हीं भाई और महुआ जी, हम जी, जी, सबकी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी, और आपसे जिनको नहीं भी पसंद, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस सीरीज़ को देखने के बाद उनको शायद मज़ा नहीं आता हो, तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि जी, फीडबैक तो दोनों तरफ के सुनने पड़ते हैं। जी। और अ, ये देखिए जी, आपके लिए संजुक्ता जी, तो एंड थैंक यू सो मच स्पेशली संजय जी, इन्नी सिंह जी। थैंक यू। एक और ये
थैंक यू सो मच निसिंग भाई, इट वाज प्लेजर हियरिंग यू। थैंक यू मुराद, थैंक यू सो थैंक यू मच। बाबा जी, थैंक यू तो सो मच मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये लाने के लिए। ये इशारा, ये इशारा हो गया है कि ये आप दोनों आप होस्ट जो जाओ हैं, उसमें जाओ जाके। हम दोनों होस्ट हैं ना, इसलिए आज कोई हाँ, और जो तीसरा स्पेशल गेस्ट नहीं है। हाँ, आपस गेस्ट में नहीं हम है। लोग बतिया रहे हैं, और अच्छा है कि एक दूसरे की दिल की बातें निकल रही हैं। जी, बिल्कुल। और आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और लास्ट में क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, हम क्या ऐसे बात है। बातें करते रहेंगे तो कुछ नाम भी खुल जाएंगे और कुछ बातें और खुल जाएंगी। तो वो हम सीज़न 2 के लिए रखेंगे इंशाल्लाह, जी, कि जी, उसको बिल्कुल। और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और अच्छे-अच्छे चीज़ों पर बातचीत हो। लेकिन जी। इस सीज़न का आपके हवाले से जो वो अ, हमारा जो बड़ा फ़ेवरेट सवाल, सवाल अच्छा, आप सवाल वापस इनायत, आएँगे? तो वो अब आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी कल्चरल डिपार्टमेंट में, को चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन कल्चरल हो, आपको एक दिन के लिए बिठाया जाए, तो आप क्या चीज़ ऐसी है जो चेंजेस लाना चाहेंगे, जिससे आपको जिस तरह से म्यूज़िकल स्टोर बेहतर लगता है, उसी तरीके हुँ। से फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी भी बेहतर लगे, कलाकारों में भी के लिए भी अच्छा हो, कला के लिए भी अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो। तो वो क्या है ऐसी चीज़ है जो ये चेंजेस एक्चुअली आनी चाहिए? सवाल जो है ना, ये मुझे मैंने पूछा बहुत लोगों से है, लेकिन इसका जवाब तो मुझे मुझे तो पता नहीं है। द रीज़न इज़ कि मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं हूँ ना, मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं करता। जैसे मैं डांसर नहीं हूँ या मैं म्यूज़िशियन नहीं हूँ, मैं तो पीछे ही रहता हूँ हमेशा। नहीं, लेकिन तो म्यूज़िशियंस और डांसर्स और किसी भी कला के साथ जो कलाकार हैं, आपस जी, में इतने आपसे मिले-जुले हैं कि आपसे बहुत कुछ शेयर करते हैं जी, और बहुत कुछ आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो आपको जी। लगता है कि भई क्या है यार, ये तो चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। तो उस नज़रिए से आप क्या चेंजेस आपको लगता है कि होने चाहिए? कितने लोग सुन रहे हैं हमें? वो अभी जितने सुन रहे हैं, लेकिन बाद में भी सुनेंगे। ये तो रिकॉर्ड रखने वाला है मुझे कि नहीं भाई ने ये बोला था। मुझे जो मैंने अंदर जाके तो नहीं देखी ये चीज़ें, ऑब्वियसली मुझे नहीं मालूम इतना डेप्थ में। जो मैंने सुनने में आई है वो फंडिंग की मैंने सुनी है कि फंडिंग नहीं मिलती इतनी ज़्यादा आर्ट्स को। जो हुँ, कि हुँ। अब मुझे याद नहीं है कि वो किसी का कोट है कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का था या किसका, मैंने कहीं पढ़ा था एक बारी कि उन्होंने कहा था कि अगर हमारे कंट्री में कल्चर नहीं है या ट्रेडिशंस, हमारे कोई कल्चरल, कोई हमारा अपना कल्चर ही नहीं है, तो फिर हम किसी, तो हम लड़ किसके लिए रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था। तो अ, मतलब एक, अगर आप एक कंट्री में कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे जिसकी वजह से हिस्ट्री है उस कंट्री की पूरी, तो हुँ, हुँ। उसकी प्रमोशंस में फंडिंग ना हो और वो बेचारे आर्टिस्ट एक दूसरे को ही सपोर्ट कर रहे हो, तो वो तो एक, वो जैसे आत्मनिर्भर वाली बात करते हैं ना, तो वो तो ऑलरेडी आर्टिस्ट आत्मनिर्भर ही हैं बेचारे, एक दूसरे को सपोर्ट कर ही हाँ, रहे हाँ। हैं। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब मुझे चेंजेस क्या करने होंगे ये तो पता नहीं है, अवार्ड वुड दे देंगे फोटोग्राफर को भी। नहीं, नहीं, लेकिन वो तो बनता है। जवानी में दे देंगे बेचारों को, 80 साल तक की वेट नहीं करवाएंगे उन्हें, जैसे अविनाश ये जी को ज़रूर है कि करवाते जो भी अवार्ड या किसी भी कलाकार को, फ़ोटोग्राफ़ी हो या हैं। जी, म्यूज़िशियंस हों या डांसर्स हों, उनको सही वक़्त पे देना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ का जी। लुत्फ़ उठा उसकी सकें, वैल्यू उसको रहे एन्जॉय तो और कर उसका, सकें। हाँ, उसको एन्जॉय कर सकें और उसकी उनको इंस्पिरेशन भी रहे कि आगे भी उसको फॉलो करना है उस चीज़ को। और लेकिन जहाँ तक अंदर की बात है तो हम जो मर्ज़ी कह लेंगे, अगर हम अपने दिल को वो कर लें, वो जैसे गालिब साहब का शेर है ना, वो हमको मालूम है दिल के जन्नत की हाँ, हकीकत, लेकिन हकीकत नहीं, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख़याल अच्छा है। ग़ालिब ख़याल अच्छा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी, तो मतलब अब मैं कुछ भी सोच लूँ, अब अ, करना चेंजेस तो बहुत करना चाहेंगे, लेकिन अगर मेरे हाथ में आए तो मैं तो मुझे नहीं मालूम कि गवर्नमेंट्स क्या करती हैं या क्या होता है उनका, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजिंग को बहुत अच्छी तरह स्ट्रीमलाइन करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग होती रहे। ऑर्गेनाइजिंग हुँ। मतलब अच्छे-अच्छे परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए, ताकि लोगों को ना उस चीज़ की रहे उनके उसके अंदर आर्ट की
फॉलोइंग भी बढ़े, यंग आर्टिस्ट, यंग जनरेशन भी उसको फॉलो करे, फॉलो करें। और ऐसे नहीं कि हर जगह मैं सोचूं कि हाँ यार, अब मैं जब 60 का हो जाऊंगा तब जाऊंगा कॉन्सर्ट सुनने, बुढ़ापे में म्यूजिक सीखूंगा, या ऐसा नहीं, ये तो बड़ा वो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही तो बात, सही कह रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस टू यू टू। नुपुर जी कह रही हैं बस जाओ, अब खाना बनाओ, खाना खाओ जाके। थैंक यू सो मच इन्हीं भाई, और ये बाकी भी पता, यादगार यादगार अवार्ड सेशन अवार्ड रहा क्या है। बातें आती है उनसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कभी यू नो इस चीज को उस चीज के लिए, इन कामों को उस चीज के लिए किया नहीं है, और रिकग्निशन मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है, काम होते रहना चाहिए, लोग बुलाते रहे, प्यार मिलता रहे, काम मिलता रहे। वो प्यार वो इज्जत ही सबसे बड़े अवार्ड हैं इन्हीं भाई। और वो बिल्कुल। प्यार इज्जत जिंदगी भर सबसे मिलता रहे, वो दुआएं वो जी आशीर्वाद मिलता रहे। और जी सबसे ज्यादा जरूरी कि मैं अपने आप को पहले कहूँ कि हमारा मन अंदर से अच्छा होगा तो सारे अवार्ड मिल जाते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। एक पर दूसरे को मैं में रिस्पेक्ट हो तो सारे अवार्ड अच्छे होंगे। अंदर से वो इस अवार्ड वाली बात को शिद्दत से नहीं चाहता, इसलिए ये पूरी नहीं होगी। और को मुझे कोई करनी भी नहीं है नहीं नहीं नहीं, शिद्दत ऐसा है वाली बात कि होगी। जो जो कलाकार, जो इंसान जो मेहनत करता है उसको ऊपर वाला फल जरूर देता है, भले ही चाहे थोड़ी देर से दे, लेकिन फल जरूर मिलता है। और हमारी बट सबकी दुआएं हैं कि इज नॉट, अब अगर जो 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 मुझे मिल रहा है, या जो प्यार मुझे मिल रहा है, या जो काम मुझे मिल रहा है, जिन लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे मिल रहा है, उससे बड़ा अवार्ड क्या मिलेगा उससे। बिल्कुल। तो मैं खुद यही मैं बिलीव करता हूँ कि जितना प्यार इज्जत कलाकार और जितने हमारे व्यूअर्स हैं या हमारे जी चाहने वाले हैं, फैंस हाँ हैं जी, या दोस्त हैं भाई, उनसे जितना ये प्यार इज्जत मिल रहा है, ये वो बहुत बड़ा जी अवार्ड है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक बात है, वो कम नहीं बिल्कुल। होनी चाहिए। हाँ टीना जी, जी कह रही बिल्कुल हैं कि सही ये बात। आपका बेस्ट शो है, इसे जारी रखिएगा, बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच टीना जी, टीना जी थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, इसको हम इंशाल्लाह जरूर जारी रखेंगे, लेकिन कुछ ब्रेक लेकर, ताकि हम सीजन 2 करके टेल मी अबाउट में दोबारा हाजिर हों इन्हीं भाई संजीवता के जी ने साथ। कुछ मैसेज किया था मेरे ख्याल, शायद कोई कोई जी ये कमेंट था है, उनका। देखिए, ओ अच्छा। माई ओ हाँ इंट्यूशन हाँ इज राइट इन जी। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग का मुझे शौक तो बहुत है जी, मेरे को बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रीमलाइंड ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ कि हर चीज बड़े स्मूथली जाने, पीछे बेशक स्टेज के पीछे मैं पागल हो जाऊं, वो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेज के आगे जो चीज है वो बड़ी ऐसे स्मूथ चलनी चाहिए। अब जो मेरा वो शो भी मैंने जो ऑर्गेनाइज किया था, विदा जी और गौरी जी का जो डुएट किया था, जो मैंने वो वीडियो को मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ सेकंड को, जो मैंने खुद पहली बार देखी 2 साल के बाद ऑर्गेनाइज करने के, और आप मानेंगे नहीं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो शो देखा है वीडियो में, इतना वाह। मजा आया था। मैंने उसका पूरा स्ट्रीमिंग होगी सेकंड को, लिंक मैं फाइनल कर रहा हूँ, बस वो हो जाएगा 1-2 दिन में। और उस शो को देखने के बाद मुझे लगा था कि मेरे को स्टेज पे अभी तो चलो जब जाएंगे जाएंगे, मेरे को अभी ऑनलाइन शोज ही अगर मैं ऑर्गेनाइज कर लूँ कोई अच्छे प्रॉपरली स्ट्रीमलाइंड, तो मजा आएगा जरा अच्छा। एक अब ऊपर वाले की अगर मर्जी होगी तो होगा, और बिल्कुल होगा। आर्टिस्ट, वो और मैं कहते हैं ना, फ्री में नियत नहीं करना साबुत। चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं सब आर्टिस्ट को पे करूं और फिर वो हो। अरे वो तो कलाकार कलाकार के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। और ये आपकी अच्छी सोच है, या उन तमाम लोगों की, कि कलाकारों के लिए अगर सोच रहे हैं कि भाई किसी को अगर बुलाएं तो बस चाहे नजराना ही करें, लेकिन जी वो नजराना कला के लिए होता है। जी, मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ भाईचारे में तो कि खुल रहते हैं। जिनको मैं फीचर करूं उस अपने इवेंट में, मैं उनको शूट भी खुद ही करूं, उनकी वीडियोस भी मैं खुद ही बहुत बनाऊं, तो क्योंकि बहुत अच्छी वो बात फिर है। सारा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे तो जरा नहीं, बहुत प्रोग्राम में बहुत मजा अच्छी बात है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेस्ट विशेष हैं कि आप जल्द से जल्द वो शुरू करें। आए। और जी अभी किसी और का भी जी, मैं एक एक करके जल्दी जल्दी, क्योंकि किसी हाँ जी। का रह ना जाए, बाद में पता चला कि मुझे मैसेज करके सब लोग कह रहे हैं कि यार हमारा मैसेज नहीं दिखाया, इन्हीं भाई आए हुए थे। अच्छा नहीं, मैं तो कोई पता नहीं, मेरे को ज्यादा ही कोई ऊपर चढ़ा दिया, मैं कोई लाइक नहीं हूँ इतना वैसे, नहीं नहीं, आप ओवर बहुत आप ओवर। जितने अच्छे आप कलाकार हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आप इंसान हैं।
और ये मुझे मालूम है, मैं कलाकार बहुत अच्छा नहीं हूँ। है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि मैं कलाकार अच्छा नहीं हूँ, इंसान बेटर हूँगा। अगर उस चीज की तुलना की जाए तो शायद मैं इंसान ही बेटर हूँगा, कलाकार तो मैं बेटर नहीं नहीं, आपने इसको मैंने बड़ा सॉफ्ट वर्ड से बोला है, लेकिन मैंने नहीं उसका नहीं निचोड़ निकाल लिया है। नहीं नहीं, मैंने कहा है कि जितने अच्छे आप इंसान हैं उससे बेहतर और इंसान भी अच्छे हैं। नहीं नहीं, आपने कहा है फोटोग्राफर जितने जितने अच्छे हैं। अच्छे आप कलाकार हैं उससे ज्यादा अच्छे आप इंसान हैं, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। और आधा ही फंस गए। नहीं पता, मैं नहीं हूँ। ये तो आप मतलब मैं तो वो रिस्पेक्ट आपको दे रहा हूँ, और अल्लाह मियाँ वो रिस्पेक्ट बनाए रखे। उसको थैंक आप यू जी, अगर थैंक गलियों में मोड़ मोड़ के लेके जाएंगे तो वो तो ठीक नहीं है। वो पुरानी दिल्ली बहुत की गलियां, जहाँ जहाँ एक जमाना गुजरा है, हाँ जी, और बिल्कुल हर बिल्कुल गली सही में बात। मुड़ के एक शॉर्टकट निकल के वहीं आ जाता है। बिल्कुल सही बात। तो खैर ये है कि बहुत अच्छा लगा, और हाँ जी, इसी तरीके से प्यार मोहब्बत बनी रहे, इधर आप आओ। में भी और हम में भी। हाँ जी, बेटा मेरा बेटा बेटा आ गया। आया। चलिए चलिए, तो फिर इंशाल्लाह चलिए, जल्द से जल्द मुलाकात होती है। जी, थैंक यू सो मच और के लिए मुराद भाई, थैंक यू सो मच। इतना मजा आया, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट में। बड़ा अच्छा लगा बातें करके। हम 100% हम ट्रू। कोशिश करेंगे कि आप जब भी आएं कलरफुल आएं, ब्लैक एंड व्हाइट में। ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा रंग नजर आते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस खत्म हो, एक जी दूसरे से मिल सकें सबके, अपनी जर्नी जो ट्रैवल है दोबारा से शुरू हो, और बेहतर अंदाज में हो। बिल्कुल जो बिल्कुल। इतनी सारी चीजें ये लॉकडाउन के वक्त में या ये कोरोना काल के वक्त में सामने जी नजर आ रही हैं या चल रही हैं, इन चीजों से दूर ही रहें, और अपने काम में, अपने रियाज में, अपने जो भी आप काम करते हैं उसमें मगन रहें। जी सबके लिए यही दुआएं करते हैं, और सब खुश रहें, सेहत तंदुरुस्त के रस्ती के साथ अच्छे रहें। थैंक यू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बस एक जल्दी लास्ट चीज मुलाकात कह हो रहा था, इंशाल्लाह। मेरे को जरा जी मैसेजेस आए थे व्हाट्सएप पे, वो जी पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट कैसे आ रही है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वो कैमरा में मैंने मोनोक्रोम सेटिंग करी हुई है, बस वो उस वजह से ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीम हो रहा है। वो कैमरा जो डीएसएलआर मैंने लगाया है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट किया हुआ मैंने, और थोड़े चेंजेस किए हुए हैं अपने हिसाब ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन सबको ये भी तालीम दे रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ताकि सामने वाला बंदा जब खुद करे तो वो आराम से इजीली हो। से। क्या फर्क पड़ नहीं रहा है, अच्छी मैं नहीं बात है। बताऊंगा, कोई और बता देगा जी। नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, इसको कहते हैं खुला खुला दिल के, भाई जिसको तालीम लेनी ले लो, ले लो, हाँ जी। नहीं हो तो वो तुम्हारी किस्मत। बिल्कुल, अगर आपका कटोरा उल्टा है तो नहीं आएगी, अगर सीधा है तो आ जाएगी। सही बात, सही बात, सही बात। चलिए ये तो चलिए जी, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह जल्दी मजा आया। मुलाकात होती है। जी जी और बिल्कुल। मजा तो हमेशा आता है इन्हीं भाई आपके साथ, अनडाउटेडली। थैंक यू और सो मुझे मच। नहीं पता कि और बाकी लोगों को क्या लगा। जिस तरीके से कमेंट आ रहे हैं सब अच्छा ही कह रहे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है। और अल्लाह करे कि ये प्यार भरा रिश्ता, ये भाईचारा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू तो सो मच मुलाकात जी, होती थैंक है, बहुत बहुत यू। शुक्रिया। थैंक यू सो नमस्कार। मच एवरीवन के सब लोगों ने ज्वाइन किया। जी जी, और थैंक यू। जल्दी दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होते हैं, इन्नी भाई भी और मैं भी। और हाँ एक नहीं, एक साथ सरप्राइज और होगा, नहीं, नहीं अलग अलग, लेकिन हाँ इस जी। बार हम दो होस्ट के अलावा भी एक और होस्ट जुड़ेंगे, वो सरप्राइज अरे रखेंगे वाह, इंशाल्लाह। क्या बात है, बिल्कुल। चलिए, ओके जी, थैंक यू, गुड खुदा नाइट। हाफिज़, गुड खुदा नाइट। हाफिज़। खुदा हाफिज़।